अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान बहुत ही प्यारी सुबह का एक बार फिर से आगाज़ करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आपके सामने लेकर आएंगे। मगर उन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर लें। ज़िम्मेदारी जो शख्स उठाता है और फिर उसको पूरा भी करता है, यकीनी तौर पर मैं समझती हूँ कि वो शख्स जो है वो उसको आप लोग अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और वो वाकई इंसान कहलाने के काबिल भी होता है। वरना जानवर है, जानवर तो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं उठाता। एक इंसान और जानवर में जो बेसिक फ़र्क एक यहाँ पर भी आ जाता है कि इंसान अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, उसको पता है कि मैंने कब, कहाँ और क्या करना है। जिम्मेदारियाँ बहुत सारी होती हैं। शायद हम लोग ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि शायद आपके जो फ़राइज़ थे, आपने जो फ़र्ज़ अपने पूरे करने थे वो नहीं किए, मगर कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हैं हमने वो पूरी की हैं या नहीं की। वो जिम्मेदारी किसी भी शक्ल में हो सकती है। वो अपने कुंबे को पालने की जिम्मेदारी हो सकती है और कुंबे को पालने के अलावा वो अपने बाप, बेटे, बहन, भाई के हवाले से कोई जिम्मेदारी हो सकती है। वो अपने करियर के हवाले से कोई जिम्मेदारी हो सकती है। वो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट काम हैं जिसके लिए आपकी फैमिली, आपके दोस्त अहबाब, आपके मोहल्लेदार, आपके रिश्तेदार सब आपकी तरफ आंखें लगाए बैठे होते हैं कि ये जिम्मेदारी आपकी, तो आपको पूरी करनी है। इसी तरह से सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो मुआशरा बेहतर होता है। और मुआशरे के अलावा जब एक इंसान की अपनी ज़िंदगी अच्छी होती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट बराह रास्त डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली दोनों सूरतों में देखें तो हमारी सोसाइटी पर आता है। और अभी जो मेरी जिम्मेदारी है मैं पूरी कर रही हूँ और आपका जो फ़र्ज़ है वो ये है कि आप सुबह सवेरे पाकिस्तान देखते रहें। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ और इस जिम्मेदारी को मैं किस तरह से, कितने ऐसे तरीके से पूरा कर रही हूँ ये तो आप लोग हमें बताएंगे अपने फीडबैक के ज़रिए से। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही मौसम की तरफ बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज मौसम हमें क्या तेवर दिखाने वाला है। रात को मुझे थोड़ा सा महसूस हो रहा था कि शायद गर्मी सी फील हो रही थी, मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि घुटन का एहसास हो रहा था। शायद आप लोगों को भी अपने घर में हो रहा होगा कि भाई मौसम अचानक से बदलते बदलते फिर कैसे तेवर दिखाना शुरू कर देता है। अभी जो सारा दिन में सूरत हाल रहेगी मुल्क के मुख्तलिफ बड़े शहरों की, तो उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आसपास के कस्बे और देहातों की क्या सूरत हाल होगी। तो ओवरऑल जो है वो इंडिकेशन मिल जाती है हमें पूरे मुल्क के मौसम के हवाले से, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेजर जो सिटीज़ हैं उनके हवाले से शेयर आपके साथ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले लाहौर की तरफ चलते हैं और लाहौर का मौसम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। लाहौर में जो कम से कम दर्जा हरारत आज पूरे दिन में रहेगा वो तो 18 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करूँ तो वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लाहौर के बाद इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। भाई रियल फील की सारी बात यही होती है कि मौसम के डिग्रीज तो हम आपके साथ शेयर करते हैं, मगर रियल फील की बात होती है कि आप उसको किस तरह से फील कर रहे होते हैं और इनफैक्ट क्या होती है। अभी जब मैं लाहौर का मौसम आपके साथ शेयर कर रही थी तो उस वक्त रियल फील तो बहुत ज़्यादा कम थी। अभी सारे दिन में देखें क्या बनती है। इस्लामाबाद में जो कम से कम दर्जा हरारत आज पूरे दिन में रहेगा वो तो 16 होगा। हाँ, अगर मैक्सिमम की बात करूँ तो वो 27 डिग्री तक जाने का इम्कान है। चलिए अब कराची की तरफ बढ़ते हैं और मैं देख लेती हूँ कि शायद कराची का मौसम बेहतर हुआ हो। अनफॉर्चुनेटली आज भी अच्छा मौसम नहीं है, गर्मी नज़र आएगी। कम से कम दर्जा हरारत 23 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अच्छा, पेशावर का मौसम अच्छा है, वो ज़बरदस्त है, वो मैं आपको बता देती हूँ। कम से कम जो दर्जा हरारत पेशावर करेगा आज पूरे दिन में वो तो 17 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। चले कोयटा का तो इतना हसीन मौसम है, मैंने तो अभी देखी है डिग्रीज भाई। कोयटा में आज जो दिन का आगाज़ हुआ है वो तो 6 टेम्परेचर से हुआ है। वाह, ज़बरदस्त। और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री तक जाएगा, यानी कि कोयटा का तो बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ है। और आज़ाद कश्मीर हमेशा की तरह बेस्ट, मगर कोयटा और आज़ाद कश्मीर मुझे लग रहा है कि साथ साथ अभी चल रहे हैं, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो आज सारा दिन में 7 रहेगा और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री तक जाने का इम्कान है।
यकीनी तौर पे जिन जिन लोगों की शादियां हो गई हुई हैं और वो इस सिचुएशन से गुजर चुके हुए हैं, ये इवेंट्स उनकी लाइफ से गुजर चुके हुए हैं, तो उनकी वो बड़ी यादें ताज़ा हो गई होंगी। अभी ऐसे वो इमेजेस देख के हम इमेजेस जो देखे हैं उसके अंदर जो स्टेज तैयार किया हुआ था उससे मुझे अपनी शादी याद आ गई। मेरी शादी पे भी सेम ऐसा स्टेज था। चलिए वो तो एक अलग बात है, मैंने कहा थोड़ी सी बात मैं भी शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। चलिए शादी जब इंसान करता है, ज़िंदगी का खूबसूरत और हसीन दिन होता है, खूबसूरत मौका होता है जब आपकी लाइफ में कोई आ जाता है, आप किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। मगर हम भूल जाते हैं कि जब हम शादी करने जा रहे हैं तो शादी कितना इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, वो आपकी ज़िंदगी का कितना बड़ा टर्न होता है, हम लोग नहीं समझते हैं। हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए शादी से रिलेटेड। और वो तमाम नौजवान जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, वो तमाम बच्चियाँ जो मुझे देख रही हैं और शादी के ख्वाहिशमंद हैं या जिनकी शादी होने जा रही है, बहुत सारी चीज़ें उनको बताना बड़ा ज़रूरी होता है। और ख़ास तौर पे शादी में आने वाले लोगों के लिए भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी और मेरे जो साथ मेहमान मौजूद हैं उन्हीं के साथ मैं बातें करूँगी और जानने की कोशिश करूँगी कि जो लोग शादी से वापस आते हैं तो कैसे मुमकिन है। वैसे तो अमूमन ऐसा होता नहीं है, मगर मुमकिन कैसे हो सकता है कि वो जो वापस आ रहे हैं लोग, आप उनको खुश करके भेजें, वरना आने वाला कोई भी मेहमान जो है ना वो खुशी से वापस नहीं आता। हज़ार गिले शिकवे वो लोग करके आ रहे होते हैं। तो मैं अपने मेहमान का तारुफ करा देती हूँ और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज कितनी ज़बरदस्त गुफ्तगू होने जा रही है। हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं कासिम अली शाह साहब, तो उनको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह साहब, थैंक यू सो मच। कासिम अली शाह साहब, आपको तो नहीं अपनी शादी याद आई? मुझे अभी देख के याद आ गई थी। अच्छा, ये इतना पुराना वाक़या है कि मेरा ख्याल है मुझे जोर डालना पड़ेगा। अच्छा। 10-15 साल गुजर जाएं तो ज़रा इस पर भी ज़रा जोर डालें ना कि शादी कितना इम्पोर्टेंट मौका होता है, कितना बड़ा टर्न होता है। लोगों को पता नहीं है कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है या ज़िंदगी कैसे देखिए, हमारे ना इस पूरी सोसाइटी में कई चीज़ें हैं। यानी मेरी बातों में तरतीब इसलिए नहीं होगी कि हमारे इस टॉपिक में भी कोई बिल्कुल गोल टारगेट के साथ हम नहीं इस वक्त चल रहे। एक तो इस सोसाइटी में जो नॉन इश्यूज़ हैं उसको इश्यूज़ बनाने की आदत पाई जाती है लोगों में, जो इश्यूज़ नहीं है, यानी कंसर्न नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, एक फेसबुक पे कभी कोटेशन चली थी और वो कोटेशन कहीं ना कहीं हमारे समाजी रवैये की अक्कास है। वो कोटेशन थी कि सारी दुनिया में जब शादी आती है तो खुशियाँ मनाई जाती हैं, हमारे यहाँ फूफियाँ मनाई जाती हैं। हाय अल्लाह, मैं फूफियाँ नहीं कहूँगी, हमारे यहाँ मामू भी बनाए जाते हैं। तो बेशुमार रिश्तों को आपको मनाना पड़ता है, क्योंकि होता क्या है, वो इतना आधा टब्बर रुस्सा होता है। अच्छा, कुछ ख़ानदान के ऐसे अफराद होते हैं वो इंतज़ार करते हैं कि फंक्शन आए और हम रुसें। हाँ, को मौका मिले उन्हें बात बिगाड़ने का। अच्छा, बाज़ वक़्त बड़े करीबी रिश्ते होते हैं, यानी एक लड़की की शादी हो रही है और उसकी सकी बहन उससे रुस जाएगी या उनसे रुस जाएगी जहाँ वो रिश्ता हो रहा है, ये ऐसे काम या ऐसी हरकतें करेगी कि कुछ ख़राबी हो, कुछ खलारा पड़े। कुछ लोगों को ना ट्विस्ट अच्छा लगता है, हाँ। लड़ाई अच्छी लगती है, फड्डा अच्छा लगता है, दूसरे की खुशी देख के हजम नहीं हो रही। ये कहीं ना कहीं एक हसद की शक्ल, हाँ। यानी हसद का कोई कमतर पहलू ज़रूर होगा, लेकिन है हसद कि किसी की खुशी हजम नहीं हो रही। अब दूसरा अब लोगों के पास करने को बात कोई नहीं है। वो एक बड़ी फिर अगेन कोटेशन है, बड़ी फेमस कोटेशन है कि जब भी आपको बड़े इंसान नहीं है तो आप लोगों को डिस्कस करेंगे, जब भी आप फिक्री तौर पे ज़रा बड़े इंसान हैं आप नज़रियात को डिस्कस करेंगे। कितनी प्यारी बात। ना लोग किताबें पढ़ते हैं, ना लोग कोई नई बात सीखते हैं, ना कोई नया मुशाहिदा, ना कोई नया एक्सपोजर। तो कितने दिन शादी होने से पहले डिस्कशनें हो रही होती हैं, की करन चले ने, इन्होंने नहीं करना चाहिए सी, साढ़े को पूछा ही नहीं इन्होंने, साढ़े को ये रियली क्या बातें आप पे जा रहे हैं। वो गाना सुने आपने, वो शेर गाना है, पता नहीं, मैं लब चुप ही रहे तो अच्छा है, ये कुछ ना कहे तो अच्छा है, मेरे लब चुप रहने चाहिए। ये रियलिटी है, ये इस समाज में बहुत ज़्यादा तबके को फेस करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं पूरे ख़ानदान को साथ लेके चलना है, रुस्सों को मनाना है और सबको राज़ी रखना है। फिर वर्तने बड़ी अजीबोगरीब है, यानी कि उन पे कभी क्वेश्चन नहीं रेज हुआ कि ये वर्तनों के पीछे रीज़न क्या है। कोई लॉजिकल रीज़न हो ना, काज एंड इफेक्ट हो, कोई असूल हो, कोई ज़ाब्ते हो, बस ये रस्में चली आ रही हैं। इन रसूमों रवाज पे कभी किसी ने हज़ारों साल से सवाल नहीं उठाया। मसलन अगर शादी हुई है, लड़की आ गई है, तो वो लड़की वाले बाकायदा बरतते हैं आप लड़के के रिश्तेदारों से जी। उसके पहले से मौजूद जितने रिश्ते हैं उनको सूट, घड़ियाँ, चीज़ें वो दी जाती हैं। अच्छा, फिर वो डिस्कस होती हैं कि इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितनी नहीं है। मैं बताऊँ, बड़ी दुनिया के रिश्ते, बाजी ने मुझे ये रंग क्यों दिया, फलाना उसको अच्छा दे दिया, बड़ी दुनिया के रिश्ते खराब होने की वजह ये दरमियान की बरतने। बिल्कुल, यानी शादी को हुए 4 साल हो गए और ताने ही होते हैं कि तू मेरे भरा नूं चंगा सूट नहीं
देता जी, ये बातें हो रही होती वो हैं। 2,500 या का उसकी सूट दुखता अम्मी रहता कहती है कि जी वो मुझे लगा था 2.5 तोले दा ते तोले दा निकले। ये इस किस्म की बातें कहीं ना कहीं फिर साथ चलती हैं। तो ये हमारे यहाँ शादी एक खुशी होनी चाहिए, शादी जिस तरह से एक अच्छे अंदाज से, हेल्दी अंदाज से मनानी चाहिए। शादी एक पूरा पॉलिटिकल इवेंट बन जाता है। हाँ। हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद के साथ ये होता है पॉलिटिकल। अच्छा, फिर एक और यकीनन एक बड़ा मसला पैदा हो जाता है नॉन इश्यूज़ के बाद का एक मसला। हम कहीं ना कहीं अपने इवेंट्स को दुनिया को दिखाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमने देखते हैं हमारे अंदर सुकून कितना है, कासिम अली शाह साहब, satisfaction कितनी है। दुनियादारी की भी तो बात करते हैं ना। एक बाप है, मैं एक सिचुएशन भी रखती हूँ ना, लोगों को पता चले हम बात क्या कर रहे हैं। और एक बाप है, सारी ज़िंदगी वो अपनी हड्डियाँ गला देता है, वो चंद टके जमा करता करता अपनी बेटी या बेटे के लिए रख लेता है। वो जितना हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जितना हो सकता है वो अच्छा फंक्शन दे रहा होता है। मगर जो शादी अटेंड करके लोग आ रहे होते हैं ना, उनके बड़े गिले शिकवे होते हैं। उन लोगों को खुश कैसे करके भेजें आप वापस? कभी खुश नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि हमें अभी से सबको सीख जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि दुनिया को कभी आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हाँ। मैंने ऐसी शादियां देखी हैं, अटेंड की हैं, इनविटेशंस आए हैं जिनमें सिर्फ शादी का कार्ड वो 50-60 हज़ार रुपये का कार्ड के साथ पूरी टोकरी आई है, जिसमें इंडिया से धनी राम की चीज़ें मंगवाई गई हैं, स्वीट्स मंगवाई गई हैं, पूरा डब्बा है शादी का कार्ड, उसके अंदर इतना सा पड़ा हुआ है। बाद में मैंने वही शादियाँ नाकाम होते देखी हैं। अगर गारंटी होती तो ये जो 12-15 लाख के सिर्फ कार्ड ही बांटे हैं, तो गारंटी भी साथ कार्ड होता ना कि शादी कामयाब होगी, कामयाब हो जाए। असल में जिन चीज़ों ने कामयाब करना है हमने वो गोल्स में शामिल ही नहीं की होती, कि बच्चे में बर्दाश्त कितनी है, बच्चे में हौसला कितना है, सब्र कितना है, कितनी जल्दबाजी को कंट्रोल कर लेते, जज्बाती तौर पे कितने मैच्योर है, रिश्तों में कितने हेल्दी हैं। मैं आज सबको रिकमेंड करूंगा, खुदा के लिए अपने बच्चों के कहीं रिश्ते करने लगे हैं, ये ज़रूर देखें कि वहाँ रिश्ते कामयाब उस ख़ानदान में कितने हैं, उस ख़ानदान में रिश्तों की हयादारियाँ कितनी हैं, उस ख़ानदान में कदर देना कितना है, बड़ों को, छोटों को, अपने पहले से मौजूद रिश्तों को वो कैसे कदर देते हैं। अगर मिसाल लीजिए कि कहीं पर आप शादी करने लगे और वहाँ पर 2 बेटी हैं, एक बेटी पहले ब्याही हुई है, आप एक बेटी लाने लगे हैं, देखें कि पहले से मौजूद बेटी के रिश्तेदारों के साथ इनके सलूक कैसे हैं। बिल्कुल। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कासिम अली शाह साहब, हम किसी शादी में जाते हैं, हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए कि हम मुंह लटका के नहीं खुश खुश वापस आएं? अच्छा देखें, ये अपनी चॉइस है, अपना इंतखाब है। मैं अपना बता देता हूँ, कईयों को मेरा पैकेज सूट नहीं करेगा जो मैं करता हूँ। बहुत सारों को सूट भी कर जाएगा, आप बता दें। अब ये मेरा मतलब कह लीजिए मेल वाला पैकेज है, ऑब्वियस है फीमेल्स को थोड़ा सा फिर अमेंड करना पड़ेगा। मसलन मैं अक्सर शादियों में खाना खा के जाता हूँ, अक्सर शादियों में, यानी मैं खाने के लिए शादियों पे नहीं जाता, मैं खुशी में शामिल होने के लिए जाता हूँ, मेरा एजेंडा ये होता है। अच्छा, अगर मुझे खाने में शामिल होना पड़ा भी है तो हमारे ज़्यादातर 90% शादियों के खाने खाने लायक नहीं होते। सबूत दूँ उसका, प्रूफ लोग करूँ? तो धड़ाधड़ खा प्रूफ करता हूँ अभी। हाँ। वो शादी हाल वाले खुद अपने खाने नहीं खा रहे होते। अगर वो अपने खाने नहीं खाते, वो घरों से टिफिन मंगा के खा रहे होते हैं, तो हमें किसने कुत्ते ने काटा कि हम खा के छोड़े वो खाने? नहीं भाई, हम तो कहते हैं कि मैंने 1000-2000 दिया, मैं तो खाना खा के ये एक सोच है हमारे कई खानदान में ऐसी आंटी होती हैं जो 2000 रुपये बर्थ के 7000 का खाना खा के छोड़ती हैं। ठीक है कि उसमें ज़ाया ज़्यादा कर रही है। बंदे को मैंने पकड़ लिया ना एक दफ़ा एक शादी पे, तो वो 7वीं बोतल पी रहा था। मैंने कहा 7वीं क्यों पी रहे हो? 7वीं बोतल? कहना मैं लब रहे गैस वाली केड़ी वो नहीं सी लबदी पे 7 बोतला पी गया, सच्चा वाक्य। यानी लोग कहीं अंदाज़ा लगाएं कि वो बच्चों को ठूंसते हैं, प्लेटें भरी हुई आप कभी देखें, मैनर्स नहीं है, उस प्लेट के ऊपर केटू होता है खाने का जी। और वो खाना इतना होता है और ठूंसा जा रहा होता है, 4-4 दिन पेट खराब रहते हैं। उसमें से भी थोड़ा सा ठूसा जाता है, बाकी सारा वेस्ट कर। मैं तो पर्सनली या तो खा के जाता हूँ या जाके बाद में खा लेता हूँ, या वहाँ खाना पड़ता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह से ले लेता हूँ खाना कि वो खाना मेरे लिए मतलब कोई बुरा ना हो। सैलड ले लिया, हाँ। दही ले लिया, थोड़े से चावल ले लिए,
मसाले वाली चीज़ें ना ली, यानी वो सबके साथ आप शामिल हो गए, लेकिन आपने उस खाने को उस तरह से नहीं लिया जिस तरह से लेना चाहिए था। मैं प्रेफरेबली बता रहा हूँ। सेकंड, बर्तन है, बर्तन खुशियों में शामिल हो, दुआ करें। निकाह के वक्त में निकाह का तर्जुमा आपको भी याद होना चाहिए, अब क्या पढ़ रहे हैं, क्या दुआ हो रही है, उनको बेस्ट विशेस दें, उनको अच्छा महसूस कराएं, उनको दिल से अपनी बेस्ट विशेस दें। उनका पूरा एक सफ़र शुरू होने वाला है। मैं आपसे इससे मुतालिक में बात करती हूँ, जो आपने बेस्ट विशेस की बात की, अभी मेरे साथ सीरत हुसैन मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी सीरत, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने कासिम शाह साहब से एक सवाल करना है। जी ज़रूर कीजिए, वो सुन रहे हैं। कि मैं 5 बेटियों का बाप हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 बेटियों की शादी कर दी है। माशाल्लाह। तो मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ हमें ये बताएं कि दीन ने क्या कंसेप्ट दिया है शादी का। वो एक पंजाबी में एक छोटा सा फिक्रा है कि धियां दितियां ते क्यों ना दिता माल माल का। मेरे भाई अभी पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने तो रहमतों की बरसात की हुई है मेरे भाई आपके घर पे। माशाल्लाह से 5 बेटियां हैं आपकी, 2 को अब ब्याह चुके हैं। मेरे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं, अगर मुझे उनका नाम बताया जाए तो। अमजद हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई अमजद, बात कीजिए। जी मेरा सवाल से ये है कि शादी में खाना इतना दिया जाता है, तो आप एक मैसेज गवर्नमेंट को ये पहुंचाएं कि कम से कम इस पे पाबंदी हो खानों पे। ये 1 डिश भी होती है तो लोग वो हाल वालों से मिलकर डबल डिश कर देते हैं। हाँ। तो जितना खाना सादा होगा वो दूसरों लोगों के लिए आसानी होगी, उतना एक डिश से लोग ज्यादा खाएंगे। और मेरा ख्याल है, और दूसरा बारात पे पाबंदी होनी चाहिए। दीन पे बारात तो है ही नहीं, 10-12 लोग अगर हो जाए तो बहुत बेहतर है ये। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई अमजद। एक जो हमारे साथ सीरत ने बात की इस्लामी कॉन्सेप्ट के हवाले से, उससे भी थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि इस्लाम तो ये नहीं कहता कि अपनी बेटी भी दे रहे हो तो भर भर के जहेज़ का वो ट्रक भी आप भेजते रहो। दूसरा ये जो इन्होंने बात की है कि जो 1 डिश होनी चाहिए, हम तो ये सोच के जाते हैं शादियों पे बड़ा फूड फेस्टिवल लगा होगा, कोई तरह तरह के खाने होंगे, 1000-2000 दे के हर खाना हम लोग इंजॉय भी करेंगे, वापसी पे आते हुए गिले शिकवे भी करेंगे, कड़वी कुसीली बातें करके भी वापस आएंगे। अच्छा देखें, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। हमारा जो इंडो पाक सारी बेल्ट है, इसमें कल्चर का बड़ा प्रॉब्लम। ये कल्चर हज़ारों सालों में बना है, इसको शायद चेंज करने के लिए भी सैकड़ों साल तो चाहिए। इस पे बात कोई नहीं करता, इस पे कोई अक्ल से समझ से बात नहीं करता कि भाई हमें अक्ल से सोचना चाहिए कि जहेज़ हम क्यों दे रहे हैं। उससे बदरजा बेहतर है 2 काम करें। एक, तरबियत अच्छी दें। आप तरबियत को टारगेट कर लें। ना 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 ना, जहेज देना है तो अपनी बेटी को देना है, कौन सा हमें देना है। अच्छा, अब उसके साथ है ना, विरासत में हक दें। आप जहेज दे रहे हैं जो कि दीनी बात है नहीं, विरासत में हक दीनी चीज़ है। विरासत में हक देते हुए हम अटकते हैं, वहाँ पर अटकते हैं, और उसका नुकसान ही होता है कि वो मोहतरमा, वो हमारी बहन, वो हमारी बेटी एम्पावर्ड नहीं होती। वो सारी ज़िंदगी पिसती रहती है, वो सारी ज़िंदगी ब्लैकमेल होती है। यही उसको विरासत में हिस्सा दिया हो तो वो मजबूत हो, उसे पता हो कि मैं कोई मतलब कमज़ोर नहीं हूँ, या खुदा ना करे अगर मुझे कोई थ्रेट करता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो उसको पता हो मेरा विरासत में कोई ना कोई हिस्सा है जो मुझे मिलना है। इवन कई हमारे बड़े वो अपने बेटों की तरबियत ऐसी नहीं करते कि अपनी बहनों को वो हिस्सा दें। ये भी बड़ा जुल्म है। जहाँ पर बुजुर्ग हटते हैं और भाई सारे के सारे कब्जा करके प्रॉपर्टीज़ पे चीज़ों पे बैठ जाते हैं, बहनें बेचारी मस्कीन होती हैं। मैं कई ऐसे घरों में गया हूँ जहाँ पर 2-2 करोड़ रुपए की 2 गाड़ियाँ भाइयों की लगी हुई हैं, और बहन की जो सी है वो पुरानी FX लगी हुई है, उसको हिस्सा ही नहीं दिया, हिस्सा ही नहीं देते। ये बात आप इलाज नहीं करवाते, हिस्सा नहीं देते। कासिम शाह साहब, एक और भी मसला है। हम शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, हमें पता चलता भी अब शादी हो रही है, वाह 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 वाह, हमें ये नहीं पता होता हमें लड़की कैसी चाहिए, या लड़की को नहीं पता मुझे लड़का कैसा चाहिए। हमें पता ही नहीं है पार्टनर हमें चाहिए कैसा, बस शादी के ऊपर ही हमारे ढोल ढमक्का शुरू हो जाता है। असल में हमें अपनी वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर देनी चाहिए। जैसे एक बंदा घर से निकलता है, बाजार जाता है ना, तो बंदे को पता होता है मैंने लेना क्या है जी। ये नहीं होता कि आप किसी गलत दुकान पे चले जाएं, या अगर दुकान पे जाएं तो वो ले लें जो आपको वक्ती इम्प्रेस कर रहा है। हमें तय कर लेना चाहिए कि हमारी ये असूल ज़ाब्ते हैं। हाँ। हम पैसे से इम्प्रेस नहीं होंगे, ज़्यादातर होते हैं लोग, ठीक है जी। हम स्टेटस से इम्प्रेस नहीं होंगे, ज़्यादातर होते हैं। बड़ी दुनिया ढूंढ रही है कि जी पहले कोई नौकरी कर रही हो,
बड़े नखट्टू इस माशरे में बढ़ गए हैं। मर्दों की नखट्टू होने की रेशो इतनी बड़ी है, मैं बता नहीं agree हूँ आपसे। सकता। हर खानदान में 4-5 नखट्टू जरूर होंगे। अच्छा, वो नखट्टू की सबसे बड़ी निशानी क्या है? उसको आप 25,000 की नौकरी दिलाए ना, वो कहता नहीं मैं तो 75,000 की करनी है, वो 25 से शुरू करने को तैयार नहीं होगा। हाँ, लेकिन वो कहेगा लड़की जी उसको प्लेट नौकरी में वाली चीजें मिल चाहिए, जाए। लड़की नौकरी वाली और वो चाह रहा है कि जी मतलब ना मुझे कोई तोपों की सलामी के साथ नौकरी मिले, नौकरी ना हो सिर्फ, जब मैं जाऊं तो वहाँ तोपों की सलामी के साथ मुझे वेलकम किया जाए। तो ये नखट्टू बहुत ज़्यादा बढ़े। ये नखट्टू ढूंढते हैं कोई ऐसी लड़की जो पहले से जॉब कर रही हो, कमाती हो, ठीक है कि नहीं। वो सारा बर्डन जो मर्द का बर्डन है वो औरत पे पड़ जाता है। वो बेचारी मस्कीन जो है वो नौकरी भी करती है, घर भी चलाती है, किचन भी संभालती है और उसके खर्चे भी पूरे करती है और मेडिकल के सारे वो अपने कमा के खुद पे और उस पर भी लगा रही होती है। तो नतीजा क्या है? वो घर का सारा स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, हैप्पीनेस खत्म हो जाती है, खुशी खत्म हो जाती है। तुम अगर औरत से मर्द वाला काम ले रहे हो तो उम्मीद करोगे उसकी को मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, उसकी को फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए हमें चाहिए क्या। जब हम उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं कि जी देखें जनाब ये हमने बरादरी की बेस पे कर दिया रिश्ता, ज्यादातर तो ऐसे ही होता है, या स्टेटस की बेस पे कर दिया, या हमने देखा कि पैसा कितना था या हमें क्या मिल रहा था। तो हमने ये देखा ही नहीं कि हम जो ले रहे हैं वो जिस स्टेटस के रैपर में या पैसे के रैपर में या पोजीशन के रैपर में पैक होके चीज आ रही है, वो चीज क्या है? सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये मेरे साथ कॉलर भी मौजूद है, दिलशाद हमारे साथ हैं। जी दिलशाद, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आपका बहुत ज़बरदस्त मौजू है और कासिम अली शाह साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो इसमें मैं भी थोड़ा सा बात करना चाह रहा था, वो ये है कि कासिम अली शाह साहब कोई ऐसा तरीक़ाकार इस माशरे को आप बताएं कि आज हर किसी की मजबूरी बन चुकी है कि बहुत ज़्यादा जब माल होगा तब जाकर वो बेटी ब्याह सकता है, शादी उसकी करवा सकता है। तो जो आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं उनके मुताबिक कोई ऐसा मतलब तरीका लोगों को बताया जाए कि ये आसानी के साथ हर बंदा अपनी बेटी की शादी करवा सके, उस पर बोझ भी ना हो और माशरे में ये जो माल के इंतजार में बहुत अरसे तक जो शादियां नहीं हो पाती हैं वो सिलसिला उसके तदारुक और सद्देबात के लिए कोई ऐसी तरीका कार आप बयान फरमा दें। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दिलशाद, आप हमारे साथ मौजूद थे। एजाज भी हमारे साथ मौजूद है। जी मेरे भाई, आप क्या जानना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बड़े शौक से देखता हूँ और सबको मेरा सलाम कहना। मेरा भी जिला गुजरात से तल्लक है। शाह साहब मेरा सवाल है कि ये जो लोग जल्दी मंगनी करते हैं और किसी को दाएं बाएं मालूम नहीं होने देते और आखिर में बच्ची वाले भी कोशिश करते हैं किसी को पता ना चले, ना बच्चे वाले कोशिश करते हैं, आखिर उसका रिजल्ट जो था वो बहुत बुरा निकलता है। वो इनके बारे में भी कोई शाह साहब तो कहें कि तो बताएं अच्छी सी प्रपोजल। शाह साहब को तो मैं अक्सर फेसबुक पर सुनता हूँ क्योंकि ये मेरे बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अभी पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच। रुबीना भी मेरे साथ मौजूद है। जी मेरी बहन, आप क्या बात करना चाहेंगी? रुबीना हमारे साथ मौजूद है, मुझे सुन सकती हैं तो बात कीजिए। चलिए, रुबीना हमारे साथ मौजूद नहीं है, रियाज खान भी हमारे साथ मौजूद है। जी मेरे भाई रियाज, आप क्या बात करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मॉडल कॉलोनी कराची से बात कर रहा हूँ मैं। सर शाह साहब से और आपके चैनल के तवज्जुह से रिक्वेस्ट करूंगा कि जी ये जो शादी के मसले मसाइल हैं, सबसे पहले हुकूमत वक्त को आज या कल या इस हफ्ते में एक ऑर्डिनेंस पास करना चाहिए कि जी रात 10 बजे हॉल बंद हो जाएंगे और वन डिश, सिर्फ एक डिश इस्तेमाल होगी, वो आप कोई भी कर लें। अगर दूसरी हुई तो उसमें दूल्हा भी अंदर, दूल्हा का बाप भी अंदर, ठीक है। दुल्हन वालों की तरफ से कोई वो नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, एक लिमिट रख दें कि 50,000 रुपए से ऊपर जहेज का कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो दूल्हा और दुल्हन दोनों, दूल्हा और दूल्हा के वालिद दोनों को 6-6 महीने के लिए अंदर कर दिया जाएगा। इसमें कोई रिस्क, आप दो फैमिलियों को अंदर करते हैं, देखें हम लोग किस तरीके से खड़े होते नहीं खड़े होते सीधे। आप अंदाजा कर लें कि हम एयरपोर्ट में कराची पे लाइनों में नहीं खड़े होते, लेकिन जब बाहर जाते कानून है ना, कानून। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया रियाज खान, थैंक यू सो मच। दिलशाद, ऐसा तरीका बताएं आप कासिम अली शाह साहब के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जो है ना लोग अपनी बेटियों की शादी करवा
सके? तालीमात तो हैं, अमल तो आपने तीन करना है। चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो जो हमारे सोसाइटी के रोल मॉडल्स हैं उनको ये प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहिए। यानी हर बड़े इंसान को अपने बेटे और बेटी की शादी वो मिसाली शादी करनी चाहिए जिसको फिर फॉलो किया जा सके। कुछ मिसालें यहाँ पर पेश हो जाएं। दूसरी बात ये है कि डिस्करेज करना चाहिए, जहेज़ को डिस्करेज करना चाहिए। मैं तो कभी कभी जज्बाती होकर ये भी कह देता हूँ कि जो लड़की वाले ज़्यादा लड़के वाले जहेज़ मांगने के हक़ में हैं वो लड़के के लिए चूड़ियाँ भी मांग लें साथ, कि पहनाने को। हाँ जी, वो मतलब फिर वो कोई, मेरा ख्याल है कोई बड़ा को बहादुरी का काम नहीं है। उसको हिम्मत करनी चाहिए, खुद कमाना चाहिए, खुद हिम्मत करनी चाहिए। ठीक है, मेरे भाई थे हमारे साथ एक और एजाज, वो कहते हैं कि लोग जल्दी मंगनियां करते हैं मगर छुपा के रखते हैं। वो असल में इनसे छुपाने के लिए कर रहे होते हैं ना। वो वजह ये उन्हें पता है कि जैसे ही बताएंगे तो मंगनी खराब कर देंगे लोग। ये हमारे यहाँ हसद बहुत ज्यादा है, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है, लोगों को जाके झूठी शिकायतें, लोगों का दिमाग खराब कर दिया जाता है। तो फिर वो लोग छुपा के करते हैं ताकि हमारे रिश्ते बच जाएं, रिश्ते कम से कम तोड़ नहीं बुझाएं। तो करीब जाके बताते हैं ताकि सारा कुछ हुआ, वो कार्ड बंटे जा चुके हैं और शादी हो जाए। नहीं तो उससे पहले खराबी करने वाले, अच्छा शैतान बड़ी इनकी मदद करता है जो रिश्ते खराब करने वाले होते हैं। तो रिश्ते करवाने वाले थोड़े हैं, रिश्ते खराब करने वाले माशाल्लाह बहुत ज्यादा, इसलिए लोग छुपा के रखते हैं। और रियाज खान ने जो बात की थी कासिम अली शाह साहब के 10 बजे बंद हो, लाहौर में तो यही है और बहुत सारे इलाकों में कराची से बात कर रहे थे, वहां पर नहीं है ऐसे, लाहौर में तो मुमकिन ही नहीं है वैसे, मेरा ख्याल है, मैंने नहीं देखा। 10 बजे के बाद 10 बज के 1 सेकंड ऊपर जाता है, लाइटें वाइटें बंद हो जाती हैं यहाँ पे और वन डिश इनको क्या दिलशाद साहब इधर आ जाए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आप आए। अच्छा कासिम अली शाह साहब, कुछ लोगों को आप सजेस्ट करें कि हम अगर अपनी बेटी दे रहे हैं या अपने बेटे की शादी कर रहे हैं तो उसे आपने किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से करना है, मगर इसके साथ साथ किस तरह से आप नमूदो नुमाइश के बगैर बेहतरीन शादी कर सकते हैं और फोकस क्या होना चाहिए शादी के अंदर? देखिए, शादी का फंक्शन फर्ज करें हुआ बच्चे की 25 साल की उम्र तक, आपके पास 25 साल का वक्त था बच्चे की तरबियत का जी, और अपना आप दिखाने का कि हम स्टेटस को नहीं मानते, हम नमूदो नुमाइश को नहीं मानते। आप पहले इसकी बात तो करें ना, पहले आपके बारे में लोगों की राय तो ये होना कि ये जब देखेंगे हम तो एक मिसाल होगी जहाँ पर नमूदो नुमाइश नहीं होगी। हमने एक्सपेक्टेशंस दे दी होती हैं कि एक बार तो पता लगेगा, एक बार तो जश्न होगा, एक बार तो ढोल बजेंगे, एक बार तो पार्टी चलेगी। तो वो जो हमने पूरी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड की होती है, फिर लोग भी इंतजार करते हैं। फिर अगर हम उसके अलावा हों तो वो कहते हैं जी तुसी कीता ही कुछ नहीं। सो बेहतर है पहले ही अपनी वैल्यूज़ को, मेरे बच्चे छोटे हैं, बड़े अब होने लग पड़े हैं, तो बड़ा बेटा उसकी हाइट तो मेरे बराबर होगी, तो मैं अभी कहता हूँ कि जी मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, अल्लाह सेहत और सलामती रखे, मैं जहेज़ लेने वाला नहीं हूँ। ये अपना घर अपनी काबिलियत से अपनी चीज़ें पूरी कर लेगा तो आ जाए लेकर किसी को। हम ये गलती नहीं, अगर हम नहीं ये मिसाल देंगे तो फिर दुनिया में कहीं को मिसाल नहीं वाले ये भी तो डरते हैं ना कासिम अली शाह साहब, जहेज नहीं देंगे ना जाने बेटी से कैसा सलूक करें। मैं फिर बता रहा हूँ, विरासत में हक दें, तरबियत दें। आपकी बच्ची में कैपेबिलिटी है, ग्रूमिंग है, सलाहियत है, घर संभालना आता है, 4 दिन के अंदर सारी चीजें कवर हो जाती हैं। का हक भी तो लड़का खा हम सारा माल देते हैं, सारा माल देने के बाद जो चीजें इखलाक और तरबियत में देनी चाहिए वो नहीं दी होती, वो संभालने के काबिल नहीं होती। फिर ठीक है, लास्टली मैसेज दीजिए कासिम अली शाह साहब, हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए? किसी की शादी अटेंड करने जाएं तो हम खुशी खुशी वापस कैसे आएँ, या आप गिले शिकवे जो हैं या आप फूट डाल रहे होते हैं, लड़ाइयाँ डाल रहे होते हैं किसी की अच्छी खुशी के मौके पे, उससे अवॉइड कैसे करें? अपने काम करें, ये कोई करने वाले काम है। अपनी ज़िंदगी में गोल्स टारगेट्स बनाएं, उनकी तरफ ध्यान दें, ये कोई करने वाले काम नहीं है। और मैं ज़रूर कहूँगा, दुनिया को राज़ी नहीं कर सकते, अल्लाह को राज़ी करने का सोचिए। अल्लाह छोटे से आंखें में मक्खी के सर के बराबर आंसू आए तो राज़ी हो जाता है। हम दुनिया के लिए कितना कुछ करते हैं, काश हम अल्लाह को राज़ी करें। ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा सा मैसेज है। मगर इस मैसेज के साथ मैं जब सुबह पाकिस्तान में ब्रेक की तरफ बढ़ूंगी तो वापस आके शादी की रस्मों के हवाले से कि कम पैसों में बेहतरीन शादी की रस्में कैसे की जा सकती हैं वो भी बात करूंगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अभी इस मास्टर फ्रेम में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितने प्यारे प्यारे लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं और आपको नज़र भी आ गया होगा कि एक साइड पे क्या काम हो रहा है और इसके साथ साथ बहुत ही कलरफुल किस्म के कपड़े भी आपको नज़र आ गए होंगे। मैंने आपसे कहा था मेरे पास आज बहुत कुछ है और ख़ास तौर पे मौसम जिस तरह से आगे बदलता जा रहा है, अच्छा मौसम आता जा रहा है और सबकी कोशिश होती है, बल्कि ख्वाहिश होती है कि शादी का सीज़न हो तो वो सर्दी के अंदर आना चाहिए, मौसम खुशगवार होना चाहिए ताकि मेकअप ना आपके पिघलें, जो लड़की है वो तैयार हुई हो तो उस बेचारी को स्वेटिंग ना हो रही हो, पसीना ना आ रहा हो। तो आज हम शादी
शादी के सीजन, जिस तरह से मैंने अभी कुछ देर पहले बात की थी कि शादी में हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए, मगर कुछ शादी की रस्मों की भी बात होती है भाई। हर लड़की सोचती है, हर लड़का सोचता है भाई मायूं भी होना चाहिए, मेहंदी भी होनी चाहिए, और बहुत सारे लोग हैं, उसको तो मुझे पता नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा उसको क्या कहते हैं, वो जो बैठ जाते हैं। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा के आपसे पूछ लेती हूँ उसको क्या कहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मेहंदी के हवाले से बात करने के लिए मेहंदी के डिज़ाइनर हैं अली हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमेशा की तरह मेकअप एक्सपर्ट हमारे साथ माहिन मौजूद है। माहिन, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और डिज़ाइनर्स के हवाले से भी बात करेंगे। हुसैन काज़मी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हुसैन, बड़े टाइम के बाद आपने हमें टाइम दिया है। और हिना से भी मैं यही गिला करूँगी, हिना सलमान भी हमारे साथ मौजूद है। और कुछ बच्चे बच्चियाँ वहाँ पे मौजूद है जो मेहंदी लग रही है, जिनके हाथों पे वो मेहंदी के डिज़ाइंस वगैरह भी हम आपको दिखाएंगे कितने ज़बरदस्त हैं। लेकिन पहले अच्छा मुझे ये बता दें वो क्या होता है, वो बिठा देते कुछ 7 दिन पहले माइयो। अच्छा वो माइयो होता है जिसमें वो कहते हैं निकलने नहीं देना घर से, और कुछ वो लड़कों का भी होता है ना? सबका होता है, दोनों का। लेकिन अब वो संगीत में चेंज हो गया, अब वो ट्रेंड ऑब्सोलीट हो चुका है। व्हाट आई थिंक नहीं मतलब नॉट हो चुका, मुझे तो वो बड़ा पसंद है, बहुत अच्छा होता है। बट इट यूज्ड टू बी अ मिथ, इट यूज्ड टू बी मिथ हमारे बड़े बूढ़ों की कि लड़की को रूप और वो जो सिंगार है वो आएगा, समथिंग लाइक दैट। मेरा मायू नहीं हुआ, और उसके बाद एकदम से जब लड़की तैयार होती है अपनी बारात में तो वो खूबसूरत लगती है, एक नूर कहते हैं ना उस पे। हाँ, तो माइयों मेहंदी हर चीज पे, हर इवेंट पे पता नहीं इतने दिन बेचारी लड़की मुंह नहीं धोती या कुछ क्या नहीं होता, वो एकदम ही उसको रगड़ते हैं और कहते हैं कि जी रूप आ गया लड़की को भी, लड़की को तो धोना चाहिए। ऐसे होता था माइयों तक वो नहाते नहीं थे, लड़की नहीं नहाती, माइयों को फंक्शन बाद वो नहाते जी, माइयों को फंक्शन बाद नहलाते थे वो एक दफा ताकि उस पे रूप आए। हाँ वो कहते हैं कि किसी को शक्ल भी नहीं दिखाते लड़के लड़की की, वो पता नहीं मगरिब के बाद भी नहीं निकलना चाहिए, और बहुत सारे मामला तो जो मेरा मायू नहीं हुआ इसलिए मुझे पता नहीं है उसको मायू कहते हैं क्या कहते हैं। इट्स लाइक इट्स ऑलवेज बीन समहाउ, कुछ कहते हैं कि सुपरस्टिशियस बातें भी होती है, समहाउ हमारे बड़े बूढ़े की भी बातें होती है, लेकिन वो उनके तजुर्बात होते हैं। लेकिन अब ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो चुका हुआ है, अब बिल्कुल ट्रेंड बिल्कुल चेंज हुआ है। जैसे कपड़ों का ट्रेंड चेंज हुआ है उस तरह वेडिंग फंक्शंस का, वेडिंग सिनेरियो अच्छा नहीं लगता ये। मैं कहती हूँ आपकी पुरानी रस्में अगर चलती हुई आ रही है ना तो उनको कंटिन्यू रहना चाहिए, बड़ी अच्छी लगती है। पहले ऐसा होता था कि हमारी जो शादियां थी वो इतनी इलेबोरेट नहीं होती, ठीक है। अब हमारी शादियों में जो ब्राइड और जो ग्रूम है उन्होंने ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के कंधों के ऊपर होती है। लड़की डिजाइनर्स के पास जा रही होती है, सैलून्स जा रही होती है, वो 7 दिन पहले ब्राइडल शावर, माइयों के बाद ब्राइडल शावर, फिर लड़के का ब्राइडल शावर, संगीत मेहंदी कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक 7 days अ लिटिल टू मच। अच्छा मतलब कहते हैं कि, लेकिन मैं कहती हूँ कि मतलब मायू बड़ी प्यारी रस्म है, ये होनी चाहिए आपकी, मतलब वो उपटन शुपटन भी लग रहा होता है, वो भी येलो ड्रेसेस, हैवी मजे का गोटे का काम। हाँ, और वो मुझे याद है कि वो मेहंदी का अली हमें बताएंगे। अली मुझे याद है बचपन में ना वो मेरे अब्बा बहुत मार रहा करते थे, मेहंदी नहीं लगाने देते थे मेरे अब्बा, तो हम क्या करते थे छुप के ना वो ठप्पे लगाने वाला आता होता था, तो उससे ना ठप्पे हाथों पे लगाते थे। जब अब्बा आते थे ना हमारे घर तो आने से पहले ना फटाफट नल के नीचे हाथ कर लेने, वो सारा धुल जाता था। होता कि अक्सर जेंट्स ज्यादातर ऐसे हैं कि जिनको स्मेल नहीं अच्छी लगती, तो वो अपने घर में किसी को लगाने नहीं देते। मेरे अब्बा बहुत नाराज होते थे कि मेहंदी नहीं आनी चाहिए घर की, वो स्मेल की वजह से इशू होता है, स्मेल की वजह से, स्मेल की वजह से पता नहीं क्या है, स्मेल की वजह से इशू होता है, लेकिन उसकी ज्यादा स्मेल थी। जो सही मेहंदी है ना उसकी एक दफा नल के नीचे हाथ पर धुल जाता है। जो सही मेहंदी है, जो सही मेहंदी है उसकी अच्छी खुशबू होती है, जो ठप्पा मेहंदी और जो दूसरी केमिकल मेहंदी है बच्चों के लिए वैसे बाबा की मार सो नहीं अच्छा है हाथ धोने। ये तो प्रॉब्लम है, मेहंदी से बंदा लगा के सो नहीं सकता ओरिजिनल मेहंदी से। ठप्पों में केमिकल लाइक व्हाटएवर, आई डोंट नो अबाउट द केमिकल, वो एक्सपर्ट बता सकते हैं, बट स्मेल नहीं है। हाँ। और जो आजकल अर्क वाली उसमें तो बिल्कुल स्मेल नहीं है, उसमें तो बिल्कुल नहीं है, ये बात आपने बिल्कुल सही की। अभी रिवाज है कोई ठप्पों का कि मतलब लग रहे हो, बहुत कम ईद वगैरह पे होते हैं, आप तो कपड़ों पे लग रहे हैं, पूछूंगी कपड़ों पे है वो मैं पूछूंगी। ईद वगैरह पे होते हैं, लेकिन उसमें केमिकल होते हैं इसलिए लोग अवॉइड करते हैं उसको। अच्छा। उससे रिएक्शन काफी हो जाता है, केमिकल काफी स्ट्रांग होते हैं। अच्छा तो वो डिजाइन वही अभी होते हैं, 2 मोर हैं वैसे पंख फैला के ऐसे खड़े होते हैं, दिल है उसके सेंटर में तीर लगा हुआ होता है, अंदर नाम लिखा होगा है, अंदर अल्फाबेट भी होता है, अल्फाबेट भी होते हैं, ए लिखवाना है, बी लिखवाना है। नहीं अक्सर ब्राइड्स हैं वो मेहंदी के अंदर नाम जरूर लिखवाती हैं, लेकिन दिल वगैरह नहीं बनवाती हैं। तो अभी मेहंदी के डिजाइन कौन से हैं? मतलब लोग आते हैं कहते हैं, दरमियान में एक नीडल वाला भी ट्रेंड आया था कि भाई नीडल होनी चाहिए, लेकिन मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लगी नीडल वाली जो है, वो बिल्कुल हेल्थ सी
अच्छी जाती है। कुछ लोग पसंद करते हैं निडल वाली, कुछ लोग कोन वाली पसंद करते हैं। अक्सर लोगों को कोन वाली लगाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमने सिरिंज वाली लगानी। अच्छा, तो वो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। डिज़ाइन तो वही जो शुरू से चलते आ रहे हैं, उन्हीं में थोड़ी बहुत चेंजिंग होती रहती है। उसमें गोल टिके का डिज़ाइन होता है, वो तो हमेशा से सब पसंद करते हैं। उसमें ये कि अब डिज़ाइन आ गए, पहले प्लेन वाला लगता था, अब डिज़ाइन उसमें। अच्छा, मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, कराची की मेहंदी इज इंटायरली डिफरेंट। कराची की मेहंदी हमारी इतने बड़ी बड़ी होती है, इतनी बड़ी बड़ी, मतलब कि एक डिजाइन है ना तो वो हाथ में पूरे एक डिजाइन आ जाएगा। कराची की इट्स लाइक सो इंट्रिकेट। आई हैव बीन टू कराची और मैंने लगवाई हुई है कराची में। इतनी बारीक लड़कियां लगा रही थी कि वो उनको टाइम लगा था, लेकिन उन्होंने इतने मेरे हाथ लगाए, मैंने लगवाए थे। अच्छा, मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है, सो ब्यूटीफुल बहुत। अच्छा, हमारे पंजाब में वो ट्रेंड बड़ा कम है, हमें थोड़ी सी ना बड़ी बड़ी चाहिए, हर चीज बड़ी बड़ी। अरेबिक में आ जाता है, वहाँ कराची के अंदर आपको ऐसे वो होता है कि पता नहीं उसने कैसे इसको कर दिया है काम, लगता है कंप्यूटर नहीं किया। बहुत खूबसूरत होती है कराची की। तो हमारे माहिन, आप मुझे बताएं कि क्या ट्रेंड्स अभी चल रहे हैं उस तरह से। देखिए, ब्राइड जो है ना आजकल तो वही बात है, ब्राइड्स को इतनी अवेयरनेस है, नेट के डिजाइन आ रहे होते हैं कि जी ऐसा लगवा दें, ऐसा लगवा दें। कुछ इंडियन जैसा कराची में इंडियन स्टाइल की मेहंदी भी चल रही है, वो तो कराची की मेहंदी बहुत अच्छी है, नो डाउट। अरेबिक स्टाइल भी इन है कुछ ऐसे। हाँ जी, मतलब कुछ अगर होते हैं ना कि स्लीवलेस हैं तो ये कोई टैटूज वगैरह भी चल रहे हैं आजकल। पीछे भी चल रहा है कि डीप नेक है तो पीछे भी एक आदमी बना देती है। हाँ जी, तो वैसे अदरवाइज ये है कि हाथ पे मेहंदी भरी हुई भी पसंद है ब्राइड्स को। कई लोग तो काफ़ी भर देते हैं कि मेरे हाथ भर दो। तो वैसे मैं उनको फिर कहती हूँ कि यार कम लगवाएं, खूबसूरत डिजाइन लगवाएं, वो अच्छा लगेगा। अच्छा अली, ये जरूरी होता है कि अगर आपने बैक साइड पे बहुत ज्यादा भरी हुई मेहंदी लगवा ली है तो फ्रंट पे भी भरी हुई होनी चाहिए, या फिर आप गोल टिक्की से भी काम चला सकते हैं? वो भी गोल टिक्का भी लग सकता है उसमें, जैसे डिजाइन वाला गोल आता है। लेकिन आजकल 70% ब्राइड्स में बिल्कुल भरा हुआ, जैसे इंडियन होता है बहुत बारीक, दोनों साइड हाथ। जी, दोनों भरे हुए होते हैं। अच्छा, और पाँव पे कम लोग लगवाते हैं, जैसे साइड्स पे लगाते हैं या गोल टिक्का लगा लेते हैं पाँव पे कम लगाते हैं, लेकिन हाथ ज्यादातर लोग भरे हुए। और अभी ट्रेंड क्या, मतलब कलाई तक है या आप कोहनी तक लेके जा सकते हो? ज्यादातर क्वार्टर स्लीव्स तक लोग लगाते हैं, और जिनको बहुत ज्यादा पसंद होती है वो एल्बोस तक लगवा लेते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ना कितना मुश्किल लग रहा होता है कि इतना प्यारा सूट दे दिया है और वो लड़की कह देती नहीं मेरे बाजू थोड़े छोटे कर दो, मेहंदी भी नजर आनी चाहिए, और आपको लगता है नहीं मैं बाजू छोटे करूंगी तो बड़ा मसला हो जाएगा सूट का। इट्स वेरी कॉमन, बट ये बहुत कॉमन ये चीज है। 3 क्वार्टर्स तो वो मांगते हैं आजकल, लेकिन अब ट्रेंड नहीं है 3 क्वार्टर्स का भी। पर्सनली फुल में फुल फिटेड आगे से बिल्कुल फिटेड बाजू। अब तो खैर बेल्स रफल्स आ गई, रफल फ्लेयर बहुत चल रहा है। अब ये है कि बीइंग इमेज कंसल्टेंट, इफ समवन वांट्स टू कंसल्ट तो हमको बता देते हैं भाई बेल्स रखवा लो। अब तो ब्राइडल्स में भी बेल्स शुरू हो गए हैं, पूरे हैवी काम वाले बेल्स चल रहे हैं। हर डेकेड के बाद, हर पीरियड के बाद आपको पता है जैसे फैशन चेंज होता है, जिस तरह जैसे वो कह रहे हैं मेहंदी के स्टाइल चेंज, उस तरह हमारे साथ भी ये है कि डिज़ाइनर आउटफिट्स चेंज होते हैं, कट्स चेंज होते हैं, चाहे वो ब्राइडल हो, चाहे फॉर्मल हो, चाहे सेमी फॉर्मल हो। तो अब जो मेरे पास ब्राइड जैसे आजकल आ रही है तो उनके मैंने बेल्स बनाए हैं, रफल्स बनाएंगे विद ऑल वर्क। अच्छा, आप विंटर में यानी कि उसको यूज कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं होता ब्राइड के लिए? नहीं, कहते हैं ना कि भाई ये होने चाहिए, इसलिए मेरा कपड़ा ये हो रहा है कि मोर ऑफ लाइक हम लोग वेलवेट्स में चले जाते हैं। अच्छा, वेलवेट इन है, ब्राइडल्स बन रहे हैं वेलवेट पे। वेलवेट कैन नेवर गो आउट ऑफ फैशन बिकॉज़ इट्स वेरी रिच फैब्रिक। अच्छा, मुझे ये बताएं हुसैन, मेहंदी के साथ आप लोग किस तरह से कंट्रास्ट करते हैं किसी भी चीज़ का? अब जाहिर सी बात है लड़की ने इतनी मेहनत करके करवाया हुआ है, सारा काम हो ये तक करवाया हुआ है, उसके साथ कोई आपको मसला होता है कि भाई आप स्लीव्स थोड़े ये कर लें? शिफॉन के देते हैं, पूछते हैं आप लोग, नेट के देते हैं, जैसे जूलरी का पूछा जाता है। नहीं, सी थ्रू स्लीव्स दो ताकि सारी मेहंदी नजर आए। मैं तो सी थ्रू देती हूँ हमेशा स्लीव्स। अगर आपकी मेहंदी, क्योंकि मेरे पास ब्राइड्स की इतनी मेहंदी भी लगी होती है, यहाँ तक आर्म तक होती है, तो हम लोग शिफॉन देते हैं और गांजा देते हैं, नेट देते हैं, उसमें सारा झलकता है अंदर मेहंदी का डिजाइन। अच्छा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग प्रैक्टिकल, मोस्टली जो ड्रेसेस हैं मैंने कभी भी नहीं देखा कि अगर बहुत खूबसूरत उन्होंने हमारा सैंपल देखा है, बहुत प्यारी एम्बेलिशमेंट्स हैं स्लीव्स के ऊपर, तो उन्हें मेहंदी की वजह से वो काम ख़त्म करवाया हो। अच्छा, ये एक्चुअली जो मेहंदी है, ये जो ट्रेंड है ब्राइड्स का, ये दे लिटरली फील इट्स पार्ट ऑफ द वेडिंग, ये शादी का एक हिस्सा है।
शो अगर आप किसी को दिखा सकें वेल एंड गुड, अगर नहीं भी दिखा सकते, मैंने आज तक किसी ने भी जो है अपने काम कम नहीं करवाया स्लीव्स पे कि वो मेहंदी नजर आना काम और डाल दो, कोई जमीन काम और डाल दे, जमीन नजर ना आए, दे डोंट केयर। क्योंकि मैंने देखा है कि स्लीव्स जो है वो हमेशा हाईलाइट करती हैं आपके आउटफिट को, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने मेहंदी पे चूड़ीदार स्लीव्स पहनी है, बारात पे आप फुल स्लीव्स पहन ले, वलीमे पे आप बेल्ट स्लीव्स पहन लें, बहुत प्यारी लगती है। मैं मेहंदी वाले जोड़ों का भी आपसे पूछूंगी। अच्छा मुझे याद कराए माहीन, मुझे बताएं मेहंदी के अभी कौन कौन से डिज़ाइन है जो लड़कियां लगवाना चाह रही हैं या प्रेफर कर रही हैं, तो वो किस किस्म का डिज़ाइन जो है वो लगवा सकती हैं? भाई ब्राइडल में तो छाबी स्टाइल बहुत इन है, मतलब छाबी एक ऐसा स्टाइल है जो ब्राइडल में आ जाता है तो पूरा हाथ भर जाता है, ठीक है ना, उसी को आप आगे लेके चल सकते हैं। फिर ब्रेसलेट्स बन रही हैं बड़ी प्यारी प्यारी, ठीक है ना, ब्रेसलेट में ये है कि थोड़ा मॉडल लुक भी आ जाता है, अच्छा लगता है, खूबसूरत स्टाइल्स हैं, अरेबिक स्टाइल्स हैं, बेल्स हैं, मतलब बेल आप पाँव में भी लगवा सकते हैं। तो टिप्स हैं, कई लोग अब कई दफ़ा एंगेजमेंट ब्राइड है वो नहीं हैवी लगवाती, वो फिर अच्छी फिंगर टिप्स लगवा देती है, ब्रेसलेट बना देती है। मेरी वैसे कोशिश होती है, मैं यही कहूँ कि थोड़ा थोड़ा हाथ की स्किन भी नज़र आए, बिल्कुल काला हाथ ना कर लें, मतलब कई दफ़ा मेहंदी से यूँ लगता है कि आपका कलर सारा ही ना वो काला है। अच्छा, मुझे सबसे बुरा तब लग रहा होता है जब मेहंदी का कलर उतर रहा होता है ना, वो आपको बहुत ही अजीब, फिर वो साथ ही मैनिक्योर के लिए आ जाती हैं, हर 3-4 अफसोस कर दो उसको मुझे। अच्छा अली, मुझे आप ये बताएं, एक वक्त था, मुझे नहीं पता भी है कि नहीं, क्योंकि मुझे इतना कुछ ज़्यादा शौक नहीं है मेहंदी का, मैंने अपनी शादी पे भी बड़ी रो रो के लगवाई थी कि मैंने नहीं लगवानी, तो वो मेरी सारे शौक बचपन में पूरे कर लिए जो अब्बा राजी नहीं। अम्मा ने कहा पता है वो बचपन से आदत अब्बू ने डेवलप की हुई थी कि मेहंदी नहीं लगवानी, तो मैं शादी में बड़ी रो रो के लगवाई थी, मैंने कहा मैंने नहीं लगवानी, और मेरी जिस दिन मेहंदी थी ना मैं उस दिन भागी हुई गई थी मेहंदी लगवाने के लिए, ये मेरे हालात थे। तो अली मुझे आप ये बताएं कि एक वक्त था वो जेल शेप में भी आ रही थी मेहंदी, कुछ इस टाइप के ट्रेंड्स अभी भी हैं? पहले आज से 10-12 साल पहले लोग लगवाते थे, ग्लिटर होता था, वो उसमें ऐड हो जाता भी आ रहे थे अंदर, वो अब नहीं लोग लगवाते हैं, अब ब्लैक आउटलाइन आई हुई है वो लोग लगवा लेते हैं। अब वाइट मेहंदी आ रही है, वाइट मेहंदी भी आ रही है, लेकिन वो मेहंदी नहीं है, वो एक लेयर सी बन जाती है ऊपर। अच्छा। तो वो आजकल काफ़ी उसका चल रही है, लोग उसका करते हैं, लेकिन वो इतने पसंद, मेहंदी हमेशा से ऐसी है कि मेहंदी का कलर लोग पसंद करते हैं। अच्छा, हमेशा से। अच्छा, वो जो आउटलाइन है वो थोड़ी सी कहते हैं मोटी होनी चाहिए, थोड़ी सी डार्क होनी चाहिए, कुछ इस टाइप की? नहीं, वो बारीक भी हो तो उससे हो जाता है, वो डबल शेड में कलर आता है, आउटलाइन ब्लैक होती है, अंदर रेड कलर मेहंदी का आता है। अच्छा, तो वो भी काफी लोग आजकल पसंद अच्छा लगता है। और ये कलर्स भी लगा रहे हैं, जैसे मेरे पास कोई ब्राइड्स हैं वो नहीं लगवाती, वो कलर लगवाती हैं, गोल्ड कलर्स नहीं होते, दे वांट टू, क्योंकि ऑब्वियसली वर्किंग क्लास है, डिफरेंट क्लास है, ऑफिस में मेहंदियां ले लेके इतनी बड़ी तो नहीं जा सकती, तो वो तो दे जस्ट मेक, वो एक दिन के लिए होता है, वो कलर लगवा के और वो रिमूव करवाती है। आई नो, बिकॉज मेरे पास जो आई थी उनका कहता वी विल हैव द कलर, हाँ, तो वो आप फिल करा ले तो उसके बाद वो आसानी से रिमूव भी हो जाता है। अच्छा, एक बड़ा रिवाज हुआ करता था अली कि वो घर में फूफियाँ, नानियाँ, दादियाँ वो सब खुद सिल में पीस रही होती थी और सारा काम कर रही होती थी। अब ऐसा ये चीज़ें तो अब खत्म हो गई। हाँ ना, ऐसे ही होता था, ऐसे ही होता था। जी, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब लोगों में इतना पेशेंस भी नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं हम लगाएं और लगवाएं और वॉश कर दें, कलर भी आ जाए। पहले असल वाली मेहंदी होती थी वो सारी रात रखनी पड़ती थी, अब लोग कहते हैं कि हमें इतनी देर रखनी ना पड़े, लगाएं और फौरन वॉश। अच्छा, जिस तरह से हम डिज़ाइनर से जब भी बात करते हैं हम पूछते हैं कि जी बॉडी शेप फलाने की ऐसी हो तो कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कभी आप लोगों को भी लगता है कि यार इसके हाथ छोटे हैं तो बाजी आप ये मेहंदी ना लगवाएं, ये अच्छी नहीं लगेगी, बाजी आपकी उंगलियां बहुत प्यारी हैं, लंबी लंबी सी हैं और बड़ी वो अच्छी खूबसूरत से हाथ होते हैं जो बारीक से, आप ये लगवाएं, आप बताते हैं या कहते हैं कि नहीं अच्छा, वो कहते हैं मुझे ये लगा दो, आप लगा देते हो? नहीं, बताना पड़ता है, अगर डिज़ाइन हाथ बड़ा तो उनको बता देते हैं इसमें कम हो जाएगा डिज़ाइन, क्योंकि हाथ थोड़ा बड़ा हो तो उसमें डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा बन जाता है। बिल्कुल बाज़ लोगों के होते हैं, अक्सर लड़कियों के छोटे हाथ होते हैं तो उस पर डिज़ाइन कम बनता है और मुश्किल से बनाना पड़ता है। ठीक है, कि डिज़ाइन के अलावा ना कपड़े भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी मैं पूछती हूँ अभी, क्योंकि सिर्फ डिज़ाइन पे काम नहीं चल रहा होता, कपड़ों के ऊपर भी बात हो रही होती है। रिमशा हमारे साथ कॉलर मौजूद है, मैं उनसे पहले बात कर लेती हूँ। जी रिमशा, बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आपका शो बहुत अच्छा है, आपके शो के वाले से बात करना चाहूँगी। शुक्रिया जी, आपका शो का टॉपिक बहुत अच्छा है, आपने आज डिज़ाइनर जो बुलाए हैं उनके ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त। तो आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने ब्राइडल ड्रेस लेना है, क्योंकि आप गिफ्ट के तौर पे हमें दे दें, एक मेरी बहन की शादी है इसलिए आपसे फ्री मांगना चाहूँगी डिज़ाइनर से, प्लीज़ आप मुझे एक दे दें। अच्छा
नहीं भाई, बुरी बात है भाई, बहुत बुरी बात है। चलिए रिक्शा देख लेते हैं भाई, आपकी बहन के लिए हम याद कर सकते हैं। We can sponsor, but giving a bridal it's impossible. हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं, स्पॉन्सर तो ज़रूर हो सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस तरह से मैंने पहले मायूं की मैं आती हूँ इसके ऊपर भी कि जी वलीमा और बारात के फंक्शन के ऊपर भी, मायूं की अगर बात करें तो मायूं के लिए बेस्ट जोड़ा क्या होता है? एक लड़की जो पहने और येलो और ऑरेंज दिमाग में आता है, उसकी शेप क्या होनी चाहिए? मतलब वो गरारा शरारा होना चाहिए, चूड़ीदार में होना चाहिए? ट्रेंड पे डिपेंड करता है कि ट्रेंड चल क्या रहा है। नहीं मतलब अगर क्लासिक लुक चाहिए मुझे हमेशा से ना वो खुली शलवार, शॉर्ट शर्ट और दुपट्टा लंबा बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे वैसे चूड़ीदार पजामा बहुत पसंद है। आई लव इट। मैं ये कहने लगा था, चूड़ीदार और कुर्ता। गो फॉर ट्रेडिशनल। आप पहले नोट डाउन कर लें अपने इवेंट्स को, और फिर आप ये देखिए कि आपने हर दिन में क्या पहनना है। कुछ डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। देखें आजकल फ्लोई जो है, अगर आप अंगरखा बना लें, पशवास बना लें, बहुत खूबसूरत येलो कलर में, और फिर आप दुपट्टा, खड़ा दुपट्टा होता था आजकल, बहुत साल पुरानी बात है ये, 7-8 गज का होता था वो खड़ा दुपट्टा, उसको रैप बड़े इतने मजे तरीके से करते हैं आप, शिफॉन को होता है वो। हाँ। वो आप कोई ऐसी चीज बनाइए जो सारी जिंदगी यादगार रहे। लेकिन मायूं का जोड़ा आप खुद नहीं रखते, वो हमेशा दिया जाता है। अब वो हमेशा दे दिया जाता है, आप अंदर रखे बना के वो देंगे, वो जो फौरन दे देते हैं भाई। आई नो वो दे दिया जाता है। अब आई थिंक शॉर्ट शर्ट विद, यस वो दे दिया जाता है, दे दिया जाता है। लेकिन हमारे पास तो भी मायूं के इतने खूबसूरत जोड़े बनते हैं। तुम्हारी होगी ना, तुम दे देना। लेकिन आगे दे देते हैं। नहीं, आई थिंक वो मदर्स दे देती हैं, वो नहीं रखते। अच्छा, लड़कियों का मोस्टली एक प्लेन जोड़ा बनता है। अच्छा, ठीक है, और वो आई थिंक जैसे उन्हें एक दिन के लिए, वो थोड़ी देर के लिए पहनती हैं, नॉर्मली वो ड्रेस जो है वो देते हैं। जो अब फिर वही बात आती है, अब फंक्शंस जो है बहुत इलेबोरेट हो चुके हैं, लड़कियां जो हैं डेकोर के ऊपर आपके लाखों रुपए स्पेंड हो रहे होते हैं, तो अब ड्रेसेस इतने एक्सपेंसिव बनते हैं कि आई थिंक वो देना। अच्छा नहीं, मुझे ही ना लगता है कि मायूं का जोड़ा आज भी लड़कियां कोशिश करती हैं कि सिंपल होना चाहिए। खुद कपड़ा खरीदा, मेहंदी जो हो जाती है ना, मेहंदी पे हाइप चल रही है। मेहंदी हमारी बहुत पहले किसी जमाने में बहुत ट्रेडिशनल होती थी, अब वो संगीत नाइट्स और कवालीज उसको रिप्लेस कर गया हुआ है। और वो पहले हम लोग होते थे ना कि खुद ही डांस पे कोरियोग्राफर बन के डांस प्रैक्टिस करा ली, डांस कर लिया। अब तो प्रॉपर कोरियोग्राफी हो रही है, डांस ग्रुप्स आ रहे हैं, कवालीज हो रही हैं, क्योंकि ये ट्रेंड चेंज हो गया है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप देखिए, पहले तो ब्राइड अपने वैसे भी कपड़े ना दे दिया करती थी अपनी कजन्स को, फ्रेंड्स को, होता है ना घर के जो। अच्छा, मुझे इतना पता था कि मायूं का जोड़ा इस तरह से होता है कि वो घर में काम करने वाली जो खातून हमेशा उसको दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है। चलिए मेरे साथ एक कॉलर पर मैं उनसे बात कर लेती हूँ। लाइबा हमारे साथ मौजूद है। जी लाइबा, क्या बात करना चाह रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सरवर। वालेकुम अस्सलाम। और सारे गेस्ट को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत प्यारी लग रही हैं सरवत, माशाल्लाह सेट पे बहुत ज्यादा रौनक लगी हुई है आज। देखिए ये रौनक आप लोगों के लिए लगवाई है मैंने आज। जी बहुत अच्छा किया, बल्कि सर्दियां आ रही हैं, हम लोगों को बहुत ज्यादा चाहिए थे कोई हमें अच्छे से गाइड करे। एक्चुअली मैं पूछना ये चाहती हूँ कि मेरी हाइट थोड़ी कम है, तो जो कम हाइट वाले हैं उनको वलीमे पे मैक्सी करनी चाहिए, फ्रॉक करनी चाहिए, या क्या करना चाहिए? आपकी हाइट है कितनी लाइबा? 5'5" है हाइट मेरी। 5'5" है, अच्छी है, वेरी गुड हाइट। मेरी हाइट है, इट्स एन आइडियल हाइट। अच्छा आप मुझे बताएं, आप स्मार्ट सी हैं, थोड़ी हेल्दी हैं, कैसी हैं? स्मार्ट हूँ, मगर मुझे अपनी हाइट कम लगती है, तो मैं इतनी प्यारी हाइट है, मुझे वलीमे पे मैक्सी करनी चाहिए या फ्रॉक करनी चाहिए? वलीमे के लिए क्या करना चाहिए? वलीमा अपना है किसी का है? वलीमा अपना है किसी का है? इसके हस्बैंड की? जी मेरा वलीमा है। हाय अल्लाह। अभी पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच लाइबा, आपने हमें कॉल की। अच्छा तो अभी इस तरह से है कि लाइबा के बारे में तो मैं पूछ लूँगी, मगर मेहंदी का मैं एक सवाल पूछ के फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊँगी, फिर वापस आके बाकायदा आपके साथ कपड़े भी दिखाएंगे, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। अच्छा माहीन मुझे ये बताएं, मेहंदी लगवाते हुए मैं तो बड़ा हिलती हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं है, ख्याल किस बात का रखना चाहिए, लगाने वाले को और लगवाने वाले को? एक तो आई थिंक कंफर्टेबल सा, अच्छा सा, मतलब कोई सिटिंग, मार्केट में जाओ स्टूल दे देते हैं वो तो फिर हशर भी हो जाता है, सारा शौक जो है ना वहीं पे खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही ना वो बस फिर बुरे हाल होते हैं। और अक्सर मैंने देखा है कि जो मेहंदी लगवा रहे होते हैं वो भी अपनी खराब कर चुके होते हैं, मतलब अगर यहाँ पर मेहंदी लग रही है और वो जगह जगह पे लग जाती है, पूरी आर्म्स पे फैल जाती है, कपड़ों को भी कई दफ़ा लग जाती है। तो आप कंफर्टेबल तरीके से बैठें और पिलो, अच्छा सा पिलो लेकर उस पर हाथ रखें ताकि हाथ थोड़ा सा मतलब सेट हो। मतलब उसके लिए ज़रूरी है कि आपका हाथ जो है ना
पकड़ा ना जाए, ऐसे आर्म रेस्ट हो, प्रॉपर आर्म रेस्ट ऊपर रखा हो, तो वो उस तरह से वो फिर आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगी। चलिए ब्रेक से वापस आके इससे मुतालिक बात करते हैं। इसके साथ साथ कपड़ों के हवाले से भी बहुत सारी अच्छी डिटेल्स हमारे पास मौजूद है, और कपड़ों के डिज़ाइन, कपड़ों के कलर्स, कैसे चीज़ आपकी पर्सनालिटी के ऊपर सूट कर सकती है, सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी वेलकम बैक। और मेहंदी और शादी के हवाले से बात चली, और मैंने आपसे कहा था कि कपड़ों के हवाले से भी मैं बात करूंगी, तो अभी खूब हल्ला गुल्ला हमारा ब्रेक में हो रहा था, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती वो किस बात के ऊपर हो रहा था, मगर मैं कपड़ों के हवाले से आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। अच्छा, हम लोग मायूं की बात कर रहे थे, मायूं के अलावा मतलब अब मेहंदी है, मेहंदी के ट्रेंड्स क्या इन है? वही मतलब कि आप मतलब चूड़ीदार में कुछ जा सकते हैं, कुछ लहंगे में जा सकते हैं। ट्रेडिशनल आ गए हैं, अब रानी स्टाइल आ गया हुआ है, अंदरखा आ गया हुआ है, अंदरखा जिसको कहते हैं, चूड़ीदार आ गए हुए हैं साथ। इसके अलावा लॉन्ग अंदरखा चुन्नट वाली, और जिस तरह पूरा अनारकली नहीं कहते थे जिसको, अनारकली फ्लोर लेंथ गाउन बहुत आगे हुए हैं। आप फ्लोर लेंथ गाउन पहनिए, आप लहंगा चोली पहनिए, आप लहंगे के साथ जो है वो आप अंगरखा पहन लें या कोई अनारकली पहन लें, लेकिन यू नीड टू प्ले। मैं हमेशा सबसे यही कहता हूँ कि सिट डाउन, फिगर आउट कि आपने तमाम इवेंट्स पे क्या पहनना है। आप ये इंतजार ना करें कि आप दूसरे डिजाइनर्स के पास जाके आपको जो पसंद आ गया वो करेंगे। क्या होता है कि फिर स्टाइल्स भी अक्सर क्लैश कर जाते हैं, उस वक्त आपको पता नहीं चलता, लेकिन बाद में आपको एहसास होता है कि काम, कलर्स, ये चीजें जो है ना काफी क्लैश कर सकती हैं। अच्छा, तो एक दफा बस लिख लें कि आपने कौन कौन से स्टाइल्स पहनने हैं, तो उससे आपको बड़ी आसानी हो जाती है। आई थिंक मोर ऑफ लाइक सरवत, इट्स ऑल अबाउट कलर्स। मैं अगर मैं बीइंग अ डिजाइनर मुझसे कोई पूछे ना कि तुम्हारे क्या तुम अपने आप को डिफरेंशिएट करो दूसरे से, तो आई थिंक आई प्ले विद कलर्स, अ लॉट ऑफ कलर्स। मेरी अम्मी कहती तुम्हारे तो ऐसे लगता है मैं कौसो हुसार देख रही हूँ, रेनबो देख रही हूँ तुम्हारे। हर कलर एक दूसरे से मुख्तलिफ और डिफरेंट कलर्स में आई लव कलर्स। अच्छा, मुझे कोई कहे ना, मुझे रिसेंटली समबडी टोल्ड मी कि मेरे लिए वाइट बना दो, मैं कहा हाय अल्लाह क्या वाइट पे नहीं आप? अब लाइक जैसे पता नहीं मुझे शॉक लग गया कि पता नहीं क्या उसने मुझसे कह दिया कि वाइट। मैंने कहा वाइट पहनेंगी, लाइक मतलब कि वाइट तो नहीं, अब वो मिथ्स थी, वाइट नहीं पहनते, ब्लैक नहीं पहनते, तो मैंने कहा वाइट डोंट यू गो फॉर थोड़ा सा पेस्टल स्किन्स में ले ले, कुछ डिफरेंट में नहीं, मैं तो वाइट ही पहनना चाहती हूँ, वाइट एंड रेड, वाइट एंड रेड। कितना मुश्किल लग रहा होता है। अच्छा, मुझे पसंद ही नहीं था, मैंने कहा अच्छा पता है जब जोड़ा मुझे कलर ही ना पसंद है तो मुझे लगता है कि मेरा वो नहीं माजरत के मुझे लगता है वो काम भी नहीं अच्छा लगेगा, वो बनेगा ही नहीं, मुझसे सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती ना। अभी लाइबा की हमें कॉल आई थी, कुसैन और हिना दोनों, आप मुझे बताएं, अब वो 5'5" उनके नजदीक छोटी है, मेरे नजदीक तो बहुत लंबी हाइट है, बहुत अच्छी हाइट है, 5'2" है इस वक्त। वो अपने फ्लोर लेंथ पहने, फ्लोर लेंथ मैक्सी अगर ड्रेस पहनना चाहती हैं पहने, वरना पेप्लम और विद लहंगा पहन ले, विद पेप्लम पहन लो, पेप्लम्स पहन लो, शॉर्ट पेप्लम विद। लेकिन मैं हमेशा कस्टमर्स को यही कहता हूँ, प्लीज डोंट गो फॉर पेप्लम्स फॉर बारात एंड वलीमा, क्योंकि पेप्लम पे बहुत ज्यादा एम्बेलिशमेंट होती है और पेप्लम्स जो हैं दिल गो ऑब्सोलीट। उनका विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी भी अब पेप्लम्स का वो ट्रेंड नहीं रहा जो लास्ट ईयर था या टू द बैक इन 2017 था। पहन के सबने रोल दिया है बस। हम लोग एक्चुअली वही चीज कैजुअल्स में भी ले आते हैं और वही चीज हम ब्राइडल में भी कोशिश कर रहे हैं, और वही चीज हम लोग वो कॉटन की कुर्ते भी बना रहे होते हैं। भाई ये कपड़ों का तो हो गया माहिर, मुझे इतनी बड़ी बड़ी लैशेज अपनी मेहंदी पे भी चाहिए, मुझे बारात पे भी चाहिए, मुझे वलीमे पे भी चाहिए, तो मेकअप का क्या होता है फिर? आप लोग किस तरह से मैनेज करते हो कि भाई आप, अच्छा किसी का बहुत ही बुरा ड्रेस हो, मतलब कहना नहीं चाहिए भाई, लेकिन अगर हो जाए तो क्या करते हो आप लोग? लेकिन मेकअप भी बहुत मेकअप बड़ा कहते हैं जैसे ज्वेलरी और कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ड्रेस के, आपका मेकअप बड़ा लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि मेहंदी को जिस तरह कलरफुल ड्रेसेस अच्छे लगते हैं, मेहंदी पे ग्रीन शॉक, अब ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है शॉक, मैं इसको देख रही हूँ उस वक्त से, मुझे बड़ा पसंद आ रहा है कि मेकअप इसका अभी बड़ा दिखाएंगे भी सबको। तो ग्लिटरी मेकअप अच्छा लगता है मेहंदी पे, लेना चाहिए। कई दफ़ा लोग नहीं करते कि जी बिल्कुल मेहंदी पे मेकअप ही ना लो, लेकिन बारात का मेकअप और मेहंदी का मेकअप बहुत डिफरेंट है। अच्छा, माइयों पे अब कोई ट्रेंड है? वैसे ट्रेंड्स तो बहुत ज्यादा बदल गए हैं, माइयों पे अब कोई ट्रेंड है क्या? पूरा मेकअप होता है, जी माइयों में सब कुछ होता है, शूट होता है पूरा, शूट वाले ने पैसे लिए होते हैं। और आप ये देखिए
ये है कि माइयों पे आप जरा वाटर बेस ले लें, एप्पल चीक्स ले लें, प्यारा सा लाइनर ले लें। वाटर बेस लेके कंटूरिंग कहाँ से आएगी? वो तो कहेंगे हमारे शूट में हमारा मुंह हैवी आ रहा था। नहीं, लेकिन थोड़ा सा उसको नेचुरल में रखें, थोड़ा सा नेचुरल में रखें, कंटूरिंग हो जाती है। लेकिन उसमें यह है कि आप लाइट कलर्स में लें, जैसा बिल्कुल पीच सा लिप कलर, बिल्कुल लाइट सा, और लाइनर आप लगा दें माइयों पे, सिर्फ लाइनर और लैशेस भी लगा दें ना तो बहुत अच्छा मेकअप हो जाता है। एंड यू कैन एनहांस विद लॉट्स ऑफ ज्वेलरी, वो माथा पट्टी, गजरे और वो जो गजरा, फ्लावर्स की ज्वेलरी, आज फ्लावर्स की बहुत अच्छी है। माइयों पे फूल और नेचुरल मेकअप कौन कराता है माइयों के ऊपर? अब तो वो गोटे की ज्वेलरी भी आ गई है। करा लें या खुद कर लें। हल्का फुल्का नहीं, खुद नहीं होता, खुद नहीं, वैसे नहीं निकलती। आप पार्लर जरूर जाएं, पार्लर जरूर जाएं। भाई शादी का काम सैलून पे ही होता है। नहीं, मैं तो मानती हूँ शादी का काम पूरा सैलून पे होता है। जैसे आपके कपड़े बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ना, आपके सैलून पे जाना आप कह रहे हैं ना कि आप हर जो फंक्शन है उसके लिए ड्रेस करें, उस तरह आप अपना लुक भी रखें। और आई थिंक फिनिशिंग नहीं आती। कई दफा मैं देखती हूँ ये नीट लुक नहीं आती। कई दफा मैं ये देखती हूँ कि ड्रेस वाकई अच्छा होता है और उसने घर में कुछ किया होता है और वो सिर्फ हेयर स्टाइलिंग के लिए आ जाती है और वो अजीब ही लग रही होती है। मतलब लाइनर भी वो घर में नहीं लगता। अच्छा, एक गोटे का काम हुआ करता था, वो अम्मियों ने ना अपने दुपट्टे आज तक संभालने, वो हमने भी बनाए हैं। अभी अम्मियों वाला काम अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। दोबारा अम्मियों वाले ड्रेसेस इतना इन है, इतना आजकल वो सुच्चा गोटा, सुच्ची किरने और लंबे लंबे दुपट्टे, आजकल तो लड़कियां अपनी अम्मियों के कपड़े पहन रही हैं। अगर आप गोटा बना रहे हैं तो गोटा एज ए एलिमेंट यूज करें। अच्छा, क्योंकि गोटा जो है बाज़ का बहुत ज्यादा गॉडी लगता है, आप उसको गोटे को जरा नफीस तरीके से इस्तेमाल करें। मतलब जैसे कि अगर बहुत ज्यादा गोटा ना करें पूरे ड्रेस में। नहीं, पूरा आप इनको आजकल शीशा, गोटा, रेशम का काम, पर्ल्स के साथ, लेकिन बहुत इंकॉर्पोरेट किया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि आप पूरा गोटा ही थोप दें, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो वांट, जैसे आई हैव अ ड्रेस जो बिल्कुल गोटे का है, वो माइयों के लिए मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, मेरे पास पिछले दिनों ब्राइड आई, सॉरी, उसने पंजाबी शलवार कमीज पहनी हुई थी मेहंदी पे, वो भी बहुत अच्छी, खुली शलवार और शॉर्ट, बड़ा चौड़ा सा काम था उसका, बड़ा प्यारा सा ऐसा कलरफुल सा ड्रेस था, अच्छा लग रहा था, मतलब मुझे अच्छा लगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। गोटे की बात हो रही है, लोगों को जरा ट्रेंड्स भी दिखा देते हैं, चले आ जाए और देखते हैं कि भाई गोटे में क्या है और किस चीज़ में क्या इन है, वो सब देखेंगे अभी। तो ये जो गोटे वाला आप कह रही थी ना, तो जरा गोटे वाला पहले काम दिखाते हैं। गोटा ही गोटा, आप देखें तो सही। अरे वाह भाई वाह, बट दिस इज गोटा इनकॉर्पोरेट विद फ्लावर्स, डिजिटल प्रिंट। देखने वालों को जरा कौन सा कैमरा, जी ये वाला कैमरा है, थोड़ा सा आप क्लोज अगर करें हमारे साथ और दिखा सके कितना प्यारा है। अच्छा, मैं देख रही हूँ कलर, लास्ट टाइम आप हिना आई थी, कलर बिल्कुल टोटल डिफरेंट है। अभी की मैं देख रही हूँ डिफरेंट, अब टूटी फ्रूटी कलर ज्यादा है। हाँ, देखिए वो कलर कॉम्बिनेशन बहुत मैटर करता है। ये भी अब इसमें भी गोटा है, ये बहुत प्यारा, बट विद डिफरेंट, विद फ्लावर्स, विद। अच्छा कुसैन, तो पट्टे के अंदर अगर गोटे की बात हम करते हैं तो वो कितना होना चाहिए, अगर कोई मतलब बुरा भी ना लगे, अच्छा अम्मी टाइप कपड़े जो होते हैं, खूबसूरत सा साइडों पे आप टिपिकल गोटा, दिस इज फॉर माइयों। यार ये अमेजिंग है, वाकई ये अमेजिंग है, बहुत ही प्यारा। कहाँ में जो दिखाना है इसके साथ क्या है नीचे से ना, आप मेरे राइट पे आ जाए, पजामा मेरे राइट पे आ जाए और हाँ जी भाई ये दिखाएं, ये बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा मुझे लग रहा है और मुझे गोटे का काम वैसे भी बड़ा पसंद है। किसी को अपनी माइयों को चाहिए हो तो दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। हाँ, टोटली डिफरेंट है ये, मतलब हम बहुत जाते हैं, लाइक येलोज में तो मैं जाती हूँ, लेकिन बट लाइक इफ यू वांट टू चेंज द कलर, एग्जैक्टली यार येलो में बड़े लोग हैं प्रेफर कर रहे होते कि जी येलो हमें होना चाहिए, ये वही दिखाएं, ये बहुत येलो में समटाइम्स। अच्छा, मैं देख रही हूँ ही ना, बहुत से शर्ट्स जो है ना वो इतनी लॉन्ग में नहीं है, शॉर्ट में है, तो ये सब गरारा है इसके नीचे, इसके नीचे गरारा है, इसलिए शॉर्ट है। लॉन्ग में हम किसके साथ जा सकते हैं? लॉन्ग में अब ये देखें, दिस इज, अगर ये अब बनाइए ये नहीं गोटे में ही, लेकिन लॉन्ग है कलर्स में, इसके अंदर कितने खूबसूरत कलर्स, आपको ढेर सारे कलर्स नजर आ रहे हैं और जगह रह नहीं गई। और सोचिए कि इतनी शानदार किस्म की लाइटिंग होती है और उसके साथ आप इतना जबरदस्त किस्म का ये ड्रेस पहने तो कितना हसीन लग रहा है। एंड दैट्स इवन यू कैन सी दिस ग्रीन विद पिंक, दिस इज गोटा प्लस ब्लॉक प्रिंट प्लस पर्ल वर्क, मतलब कि डिफरेंट है, प्लस इसका दुपट्टा ये कैश का दुपट्टा। ये चीज मुझे देख के ना अंदाजा हो रहा है कि वाकई अम्मी का दुपट्टा जो है ना संभालना बहुत अच्छी बात होती है। ऐसे इसको दे दे बाजी को जरा ले भी देख लिया
बहुत हसीन लग रहा है, बहुत ही हसीन लग रहा है। और अच्छा ये हमारे कलर्स हैं जो बहुत ज़्यादा उठ भी रहे हो, कलर्स ये उठते हैं क्योंकि फोटोग्राफी में भी ये बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं, प्यारे लग रहे होते हैं। अच्छा हुसैन, आप मुझे कुछ और कलेक्शन दिखाएं भैया, आप क्या लेकर आए हैं और किस इवेंट के लिए आप लेकर आए हैं? अच्छा, हम लोग ज़्यादातर ब्राइडल्स लेकर आया हूँ आज, जैसे ये है, ये रेड में है, ये फ्रंट है इसका। अच्छा टेल अभी भी ऐसे आप पहन सकते हैं कि टेल तो अब यहाँ से कहेंगे वहाँ तक दे दो, ट्रेल्स तो अब आई हैं क्योंकि आपका फ्लोर आ रहा है ना, अब ग्लास फ्लोर चल रहे हैं। ये फ्रंट और बैक जो है स्लिट में है। अच्छा ठीक, जबरदस्त भाई, ये बहुत ज़बरदस्त मुझे लग रहा है। और मेरे कान में लगा हुआ ये जो एयर पीस है ना, मुझे बार बार तंग कर रहा है और मैं सबको तंग करूँगी अब। ये हुसैन उठा रहे हैं ना ड्रेस, तो मुझे अंदाजा हो रहा है जब लड़की पहनती है ना ये जोड़े तो समझ आ जाती है कितनी हैवी ये फ्रंट है बेचारी वो। वाह भाई, और ये बैक कलर भी बहुत प्यारा है। जब टेल, हाँ ठीक। अच्छा मुझे लगता था कि शायद बहुत साल पहले इसका रिवाज था, अब शायद खत्म हो गया, मुझे लगता है दोबारा सेल हो गया है। ट्रेल्स तो कभी भी दे कैन नेवर गो आउट ऑफ फैशन, ये अब तो बल्कि बहुत इलेबरेटिव हो चुका है, बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा। अच्छा तो अभी अगर किसी ने बारात के लिए करना हो तो आपको क्या लगता है कि कौन से 2-3 कलर्स हैं बारात के लिए कि वो बेस्ट होते हैं, आप यही पहनिए? आप रेड के साथ अगर आपने कॉम्बिनेशन करना है, आप पर्पल कर सकते हैं, रस्ट कर लें, आजकल पिंक बहुत चल रहा है, कोरल पिंक, उसके साथ आप रेड कर लें, बहुत खूबसूरत लगता है, इट्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन। अच्छा अगर कोई पूरा रेड करना चाह रहा है, टिपिकल ड्रेस में जाना चाह रहा है, टिपिकल रेड इज रियली गुड, रियली गुड, आई रियली लव टिपिकल रेड। देखिए बारात में तो रेड ही अच्छा लगता है। और अगर वलीमे के लिए किसी ने करना हो तो कौन से कलर? लाइट हो जाए, लाइट पेस्टल्स में चाहिए, अब पीची पिंक, पाउडर पिंक, पाउडर ब्लू, बहुत आइस ब्लू। अच्छा ये इस सीजन में भी इन है, मतलब सर्दियों में पहने में अच्छे लग रहे होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। पेस्टल्स तो हमेशा बहुत खूबसूरत लगते हैं। मोटे के लिए अब तो सर वो वेदर का रिवाज ही नहीं रहा, हर चीज इतनी वो हो चुकी हुई है, टेंट्स वेलवेट वाले आ चुके हैं, डेकोर डिफरेंट हो चुका है ना। ये भी तो है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादियों का फंक्शन दोपहर में हो रहा होता है, हाँ सुबह का वक्त हो रहा होता है, दोपहर में, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उसमें तो लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आपको सनलाइट मिल रही होती है, आर्टिफिशियल लाइट नहीं होती, या आप डार्क भी पहनो तो खूबसूरत लग रहा होता है, लाइट कलर्स भी पहनो तो और खूबसूरत होते हैं, और इट्स नेचुरल क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत नेचुरल होती है, जबरदस्त हुआ होता है। अब जैसे ये अगर कोई मेहंदी पे अगर कोई लाइट कलर पहनना चाहते हैं, इसके साथ आप मिंट ग्रीन कलर का दुपट्टा कर लें और आप इसके नीचे पर्पल लहंगा कर लें या इसमें गोल्ड लहंगा कर लें, तो ये मेहंदी पे चल सकता है। शादियों पे शरारों गरारों का कितना रिवाज है दुल्हन के लिए? शरारे तो नहीं चल रहा, लेकिन लहंगा एंड लॉन्ग पिशवास विद लहंगा चल रहा है। शरारे इस वक्त नहीं चल रहे, गरारे बहुत चल रहे हैं, गरारे आजकल बहुत इन है, फर्शी गरारा और डेली स्टाइल जो गरारा होता है, अच्छा विद लॉट्स ऑफ फ्लेयर, वो लगता है लहंगा ही है। देखिए उसमें क्या होता है कि एक तो आपके नी से स्टार्ट होता है, काफी बड़ा रिवाज आया था फिश टेल्स का, हाँ वो भी बहुत वलीमा पे चल रहा है, बिल्कुल थोड़ी सी टाई होती है और बिल्कुल। बट फिश आई वुड प्रेफर, एवरीवन कैन नॉट वेयर फिश, डू यू हैव अ वेरी टेपर्ड फिगर? अगर अपने ब्राइडल्स पे कभी भी फिश को ट्राई ना करें, क्योंकि उस पे वॉक करना इतना इजी नहीं होता और वो इट लुक्स फनी समटाइम्स। अच्छा बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है कि जी हमें वही चीज चाहिए, हम वही चीज पहनना चाह रहे हैं, हमें वही चीज अच्छी लग रही है, तो वो जहाँ पे आप जिद हो रहे हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए? नहीं, इफ कस्टमर इज ऑलवेज राइट, अगर कोई कस्टमर हमें कहता है कि मुझे तो यही चाहिए, देन यस व्हाई नॉट, इट्स योर चॉइस, इट्स योर डे, हु वी आर, खराब हुआ तो हम रिस्पांसिबल नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा माहीन, आपको अभी ये ड्रेस मैंने दिखा भी दिया, आपको दूर से बैठे हुए भी बड़ा मजे का लग रहा था। ये जो बाकी कलेक्शन दिखाई है हमने, कितनी जबरदस्त, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत और बड़े प्यारे, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये कलर्स देख रहे हैं और मैं उसको सोच रही हूँ कि क्या इसके साथ कैसा मेकअप होना चाहिए। ये तो वाकई कलर्स जो है ना वो ड्रेस में जान डाल देते हैं, बिल्कुल। और वाइट में वाकई बड़ा मुश्किल होता है ड्रेस, मेकअप भी करना, और मतलब शादी के फंक्शन के लिए व्हाइट तो नहीं, मेकअप भी करना और ड्रेस भी बनाना। कि आपका एक ट्रेंड होता है या आपकी वो फैमिली में चीज चल रही होती है, आपकी कास्ट में वो चीज चल रही होती है, वो एक अलग बात होती है, मगर जब आप इस फंक्शन में व्हाइट में से वो नेमल ने पहना था अभी व्हाइट, बट वो खूबसूरत ड्रेस अपनी मदर का व्हाइट था, बट अगेन वो दिन का फंक्शन था, दिन और निकाह था, दैट वाज नॉट अ प्रॉपर रुखसती। लेकिन आप ये देखिए ना, अगर कलर्स अच्छे हो ना तो फिर मूड से आप मेकअप भी करते हैं, हम काम भी बड़ा मूड से करेंगे। मैं अक्सर कहती हूँ कि यार कोई कलर ऐसा हो जिससे मेकअप अच्छा लगे, उठे, तो हर ड्रेस में कोई ऐसा
कलर ज़रूर होना चाहिए। भाई मेहंदी की डिजाइन भी दिखा दे हमें, कहाँ तक पहुंचे हैं जरा। अच्छा, वो आजकल मेहंदी की डिजाइन में मैंने ये देखा कराची में ना, वो बंदियां बारात पूरा 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 वो पेस्ट हो रहा है। मोर और परिंदे मोर का परिंदा खत्म हो गया, पूरी पूरी बरातें बन रही हैं, पूरी पूरी बारात। अच्छा, ये कभी तारिक रोड पर मैं खुद गई हूँ लगवाने। अच्छा, पूरा बारात उसने बनाई है, पूरी बारात, पूरा उसने मेहंदी जा रही है, काट बनाया है, डोली बनाई है, आगे घोड़ा बनाया हुआ, अंदर बंदियां बनाई हैं उसने मेहंदी से। अच्छा, ये ट्रेंड मेरे ख्याल में सिंधी या कराची में चल रहा है, ये अभी ट्रेंड यहाँ पंजाब में नहीं आया। यहाँ पे अभी नहीं है। यहाँ पे कैसा यहाँ पे हम लोग ठप्पा लगा लो। लोगों से काफी मैं खुद पूछता हूँ कि अगर इस तरह की चीज बनवानी है, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मुश्किल नहीं होगा बनाने, लेकिन बन जाती है आसानी से। बन जाती है, एक दफा प्रैक्टिस कर लें किसी भी चीज की तो वो इजी होता है। अच्छा, क्योंकि काम हम कर रहे हैं। कभी होता है कि जी कोई कराची का आ रहा हो आपके पास, या कोई मतलब किसी दूसरी जगह से जहाँ पे ये ट्रेंड्स इन होते हैं, तो वो आपसे आके डिमांड करे कि जी हमें ये बनवाना है, तो बन जाती है। क्या करते हैं? तो आप लोगों के पास ऑलरेडी डिजाइन मौजूद होते हैं, हमारे अपने भी डिजाइन होते हैं, कुछ लोग खुद से भी दिखा देते हैं कि हमें इस तरह के चाहिए, तो वैसा भी बना देते हैं। अच्छा, अब तो शादियां बड़े वो सब कुछ बड़ा ट्रेंडी सा हो गया, बड़ा नमूदो नुमाइश वाला काम हो गया, तो ये जो कार्ड वगैरह छप के आते हैं, कुछ इस तरह की चीज होती है, तो उसमें बड़ा टिपिकल होता है, डोली उठ रही होती है कुछ। आप लोग जो मेहंदी का डिजाइन बनाते हैं वो टिपिकल होता है या फिर नए ट्रेंड्स के हिसाब से? नए ट्रेंड्स के हिसाब से लोगों ने हर डोली में डोली में का हाथ चलता है ना, मुझे लगता है जिसका हाथ चल गया ना वो कुछ भी देख के आर्टिस्टिक बंदा है, उसके लिए आर्ट बनाना इज नॉट अ बिग डील। आर्टिस्टिक बंदे के पास जो हाथी तक मैंने देखे बने हुए भाई, हाथों के ऊपर फर्नीचर्स पे काम होता था, कार्ड्स पे काम होता था, कपड़ों पे हो रहा है, फर्नीचर पे होता। कपड़ों में मैंने पूरी बारात बनाई है, मेरे पास लहंगा आया था, एलिफेंट्स बारात, फिर मुगल आर्ट, झरोके, खूबसूरत लगता है वो, बहुत खूबसूरत लगता है वो, तो लोग आके डिमांड करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अब तो जो नई कलेक्शन आ रही है, बिल्डिंग्स चली जाती है, कॉस्ट काफी ऊपर चली जाती है। बिल्डिंग्स वैसे कुछ ज्यादा ही हो गई, बिल्डिंग्स तो बहुत ज्यादा हो गई, हर जोड़े पे बिल्डिंग्स बनाई हुई, बीच में पूल साइड में बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। मुझे लग रहा है एक वक्त वो आएगा। ट्रेडिशनल चीजें जो हैं इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग्स, जैसे मेरे जितने भी नई सैम्पलिंग है उसमें हम लोगों ने मुगल आर्ट इंस्पायर्ड है कलेक्शन, उसमें हम लोगों ने हाथी, कैमल्स और इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट की हैं। फिर हम लोगों ने झरोके उसके अंदर इनकॉर्पोरेट की हैं, लेकिन आई थिंक आपके तमाम ड्रेसेस में से एक ड्रेस ऐसा होना चाहिए जिसमें आप मुगल आर्ट को इन्वॉल्व करें। हर ड्रेस में तो आप नहीं कर सकते, हर ड्रेस में आप नहीं करें। अच्छा, नहीं लोग मेहंदी पे भी ऐसे मोटिव्स चाह रहे हैं, लोग बारात पे भी वही चीज चाह रहे हैं। कम ऑन, आई मीन यू हैव टू। अच्छा, इसमें डेफिनेटली कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाती है, लेकिन अगर लो कॉस्ट में करना हो मगर ये सारी चीजें आ जाएं उसमें, तो फिर वो किस तरह से बाकी का काम आप ब्लॉक प्रिंट करा लें। मशीन में महंगा है, करवा लें, मशीन में भी महंगा है, आप एम्ब्रॉयडरी करवा के ब्लॉक प्रिंट करा लो। नहीं, वो शादी पे अच्छा लगता है। नहीं, आजकल हसन शहरियार नासीन इज अ बिग नेम। फॉयल प्रिंटिंग का काम सबसे पहले उन्होंने लेगो पे चलाया था, जिसके ऊपर काम चला, नीचे हमें लगता था पता नहीं इतना मोटा काम हुआ है, नीचे फॉयल होती थी, फॉयल के ऊपर जरा भी हैंड टचिंग होती थी तो काम इतना मोटा मोटा लगता था। इट्स जस्ट अबाउट हाउ डू यू मेक योर क्लाइंट इजी एंड हाउ यू वांट टू नो, यू नो कि हाउ कैन यू कट द कॉस्ट। अच्छा, तो यानी कि वो आधी कॉस्ट पड़ जाती है आपको, वो इजी हो जाता है। तो अगर जिसको काम है, जिसका लहंगे के ऊपर काम हुआ हुआ है, उसको नीचे भी ये डिजाइन चाहिए, तो मैक्सिमम आप क्या उसके लिए करते हैं कि भाई हम इस तरह से आपकी कॉस्ट सबसे पहले हम उनसे बजट पूछते हैं, या ऊपर का काम आपका बजट क्या है, वो कहेंगे जी हमारा बजट इतना है, तो उस बजट के अंदर हम अपने सैंपल्स दिखाएंगे और उस सैंपल के अंदर फिर उनसे हम करते हैं। एक दफा जब कस्टमर अपना बजट बता देता है ना, फिर आप जो है यू स्टार्ट स्केचिंग, फिर आप उसको सजेशंस देना शुरू करते हैं कि आप इस तरह करवा लें। दूसरी बात ये कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा ड्रेस, हैवी ड्रेस पहने, तो अगर वो चीज़ ऐसी कोई चाह रहा है जैसे झरोके और ये इस तरह की हम चीज़ें बात कर रहे हैं, तो आप फिर एक काम करें, आप उसको मशीन वर्क में ले जाएं, ठीक है, उसके ऊपर आप हल्की सी टचिंग करवा लें, वो अच्छा लगेगा। हाँ, वो अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। यानी कि आप मतलब ब्राइडल है, वो एलिगेंट ही लगेगी, वो डिफरेंट ही लगेगी, सबसे अलग। वो डिजाइनर का काम है, लोग वो डिजाइनर का काम है, दैट्स व्हाई पीपल कम टू डिजाइनर। अब वो लेबर नहीं रही, किसी जमाने में जो लेबर होती थी आज से 7, 8, 10 साल पहले जब शुरू किया था हमने काम, उसमें और आज में बहुत डिफरेंस है। हाथ का काम अब हमारी नेबरिंग कंट्रीज, वी शुड नॉट टेक द नेम, ने ऑब्सोलीट हो चुकी है, वहाँ एम्ब्रॉयडरी चल रही है, कंप्यूटराइज्ड एम्ब्रॉयडरी पे ब्राइडल बनता है आज भी।
हमारे यहाँ आज भी लोग हाथ का काम पसंद, हाथ के लोग भी इतने ज्यादा नहीं रहे, बनाने वाले डिजाइनर का नाम सुन के बिल्कुल कभी मत सोचें कि आपका बजट बहुत ऊपर जाएगा। सबकी खुशी होती है और हर शख्स अपनी खुशी को अपने तरीके से सेलिब्रेट करता है, मगर मैंने बात की है उन बच्चियों की जो अपनी खुशी सेलिब्रेट करना चाहती हैं मगर उनका बजट कम है। तो आपको कम बजट के अंदर किस तरह से खुशी मिल सकती है वो मैंने आपके साथ शेयर की। मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मेहंदी के डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए जो हम साथ साथ आपको दिखाते रहे। मुझे इजाज़त दीजिए और इसके साथ ही आज के शो का फीडबैक हमें ट्विटर फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।